हम उसको अपने प्रोडक्ट जो हमारे जिस टाइप के प्रोडक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। आप सिंपली एक पेज पे 12 क्वेश्चन लिखे होंगे, किसी आदमी से यस या नो भरवाएंगे तो आपको उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये पता लग जाएगा। तो क्या हो सकता है? जबरदस्त हो जाएगा सर, जबरदस्त। पता लगते ही आपके पास एक चार्ट है कि इसको ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया जा सकता है। तो इससे इजी मुझे नहीं लगता होने वाला। हेलो, यस। तो कंपनी ऐसे हेल्थ क्वेश्चनरियर लॉन्च कर रही है। ज्वाइंट्स, आपको किसी ने बोला कि ज्वाइंट्स में मुझे प्रॉब्लम रहती है, तो उसके आपको 10 क्वेश्चन है कि आपको कितना पेन रहता है, रात को भी पेन रहता है नहीं रहता, चलते हो तब पेन होता है, खड़े होते हो तो होता है या नहीं होता। तो ऐसे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक लिखित पेज पे मिले और उस पर आप टिक करते चले जाए और आपको पता लग जाए कि ये जर्नल आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपका कोई इन्फ्लामेटरी कॉज है इसके पीछे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने आराम से प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हो और सामने आपके उसी चार्ट में लिखा होगा कि ये बंदे को बोलो कि ये टेस्ट भी करवा के देखिए। और मैं 100% गारंटी लेता हूं ये प्रूवन मेडिकल के जो जर्नल काउंसलिंग फॉर्म है आपको जो हम देने वाले हैं ये प्रूवन होंगे मेडिकल साइंस द्वारा। जबरदस्त सिम्टम्स मिलेंगे, जबरदस्त। यदि वो सिम्टम्स मिलेंगे तो 100% उसको वो प्रॉब्लम मिलेगी और उसको आप नीचे उसी फॉर्म में टेस्ट लिखा होगा कि ये बंदा ये टेस्ट करवा ले और वो टेस्ट करवा लेगा तो 100% वो फिर कभी आपसे जाने वाला। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड वो ऐसे नहीं है कि भाई आयुर्वेद के नाम पे हमने कुछ भी घोल के पिला दिया या सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी घोल के पिला दिया। हम यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ आए। अब वो फॉर्मुलेशन क्या है? हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं इस प्रोजेक्ट में, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। न्यूट्रीजेनिक्स। अब ये 3 चीजें इसमें दिखती हैं, हर्बो दिखता है, न्यूट्री दिखता है और जेनिक्स दिखता है। इसका मतलब है कुछ हर्ब्स भी हैं, उसमें न्यूट्रिशन भी डला हुआ है और जेनिक्स का मतलब आपकी जेनेटिक्स को देख के भी जो हमारे आज जेनेटिकली चेंजेस हैं, जो आज हमारा जीनोम में चेंज आ रहा है हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहने सहने की वजह से, उसको भी आज आपको टारगेट करना पड़ेगा। और ये बात करने वाली इंडिया में वेलनेस में ये पहली कंपनी है। यस, तीनों, यस सर, तीनों को एक माय साथ। डियर फ्रेंड्स, ऐसा Yes. फॉर्मुलेशन जिसमें 5 चीजें आपको मिल रही है। यस, ये हमारे पहली पास- चीज यस, देखिए, आप सभी लोग, आप सभी के रूट्स गांव से हैं, यस और नो? यस, अभी भी रिश्ता नाता गांव से है या नहीं है? यस, कितने लोगों का है? यस। सभी का, राइट। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, आपसे पहले वाली जनरेशन को हेल्थ के बारे में ज्यादा नॉलेज थी या आपको ज्यादा नॉलेज है? हमें यानी कि डाटा किसके पास है? आज की जनरेशन के पास था, पिछली के पास था? आज की जनरेशन के पास, यानी कि हमारे पास नॉलेज है। पर मैं दूसरा सवाल आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, आपकी हेल्थ अच्छी है या पिछले जनरेशन की हेल्थ अच्छी है? पीछे वालों की यानी कौन फिरकी लेवत है। ले रहा है? फिल्म देखी थी ना फिरकी? भाई फिरकी ना कोई ले रहा, नॉलेज ज्यादा है पर हेल्थ क्या है? डाउन, पहले के लोगों को नॉलेज क्या थी कम, और हेल्थ क्या थी? ज्यादा। तो यार नॉलेज भी हो सकता है कई बार आपकी फिरकी ले रही हूं। Yes or no? So moral of story ये है कि आज की जनरेशन के पास नॉलेज नहीं है, फैक्ट्स हैं, डाटा है, उसको हम नॉलेज समझ के बैठ गए हैं। कोई भी आपको बोलता है ये डाइट खाओ 5 दिन में बेली फैट कम। आज तक है जिसने ये ऐसे फॉलो किया किसी का कम नहीं हुआ, फिर भी वो ट्राई मार रहा है। Yes or no? बंदे को प्रॉब्लम है ब्रेन में, पर वो सारा किस चीज का ले रहा है? अल्कोहल का, ड्रग्स का। बिल्कुल। सारे की किस चीज की जरूरत थी? जो उसके बाजू वाले रूम में रह रहा था उसके साथ बात करने, जो अपने मदर फादर के साथ भी अकेला रह रहा है, जो अपने भाई बहन के साथ भी अकेला रह रहा है। यानी कि हमारा जो सोशल बिहेवियर है आज माय डियर फ्रेंड, वो इतना चेंज हो गया है
कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस वाली चीजें आज अपने आप इंड्यूस हो गई। यस और नो? एक टाइम था, एक जमाना था, लोग दबा के घी खाते थे, दबा के फैट खाते थे, तो हार्ट अटैक का रेशो क्या था? और जब से हमें समझाया गया घी खाने से, अंडे का बीच वाला खाने से, हेलो, फैट खाने से हार्ट अटैक आता है, और हमने जैसे वो खाना छोड़ा और हमें ज्यादा आना। और एक टाइम था, पहले तो आया फैट फ्री है, फूड में क्या था? फैट फ्री। पहले भी उसका 100 ग्राम उसका वेट था, उस पर्टिकुलर चीज का। फैट हटाने के बाद भी 100 ग्राम है। हेलो, सही है। उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, बट उसका कंपोजिशन चेंज कर दिया गया। उसका जैसे वो निकाला गया, कुछ ना कुछ उसकी जगह डाला गया। यस और नो? अब वो डाला क्या गया था? कोई भी बिजनेसमैन इस दुनिया में, आप हैं या मैं हूं या अंबानी है, अडानी है, कोई भी क्यों ना हो, सस्ती चीज निकाल के महंगी नहीं डालेगा उसी प्राइस को रखने के लिए। सही है। यस और नो? बिल्कुल। फैट की जगह उसमें कार्बोहाइड्रेट डाला गया फिलर के रूप में। अब जैसे ही फैट हटा के, क्योंकि फैट में तो क्या था? विटामिन ए था, विटामिन D3 था, विटामिन के था, विटामिन ई था। क्या आपने सुना है कि विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है? आपने सुना है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से वुमेन्स में फर्टिलिटी के इश्यू आते हैं? हेलो, विटामिन डी से आपकी हड्डियां, आपका हार्ट, दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है। हेलो, तो वो आपने निकाल दिया। आपने डाला क्या? ओनली कैलोरी डाल दी गई। और आज लोग किस पे जा रहे हैं? फिर से फिरकी ली जा रही है। आज हम जा रहे हैं शुगर फ्री। हाँ। पहले क्या डाला था? फैट फ्री। फैट हटा के शुगर डाला गया। अब क्या हटाया जा रहा है? शुगर। अब दोबारा से बोला जा रहा फैट खाना चाहिए। हेलो, सही है। इट मीन्स हम दोबारा से जो हमारे पहले की जो जनरेशन जो चीज यूज करती थी, वैसे ही उन्हीं की चाल में दोबारा से चलना स्टार्ट कर दिया। हेलो, यस और नो? यस। आज सुबह उठ के हम क्या खा रहे हैं? मौसम के अनुसार खा रहे हैं या मूड के अनुसार खा रहे हैं? मूड के अनुसार। हेलो, पक्की बात है? मौसम के अनुसार खाने वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? वो सॉन्ग था ना, मौसम की तरह तुम बदलना जाना। खाना हमारा मौसम की तरह बदलता था, बट आज किसकी तरह बदल रहा है? मूड की तरह बदल रहा है। और मूड क्यों बदल रहा है हमारा बार बार में? क्योंकि हम अकेले हो गए। पहले फिल्मों का नाम होता था हाथी मेरा साथी। हाथी भी नेचर था, आप भी नेचर के एक पार्ट थे, तो दोनों चीज नेचुरल थी। आज क्या है? आज आप अकेले रह गए हो। और इंसान को ये बताया गया है, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यस। अब ये अकेला रहना स्टार्ट हो गया है, तो ये सामाजिक वर्ड हट गया है। अब मनुष्य एक प्राणी है। जाए तो मनुष्य एक प्राणी है। प्राणी है। अब इस प्राणी का जो मूड है वो बार बार में चेंज होता है। अब मूड चेंज होगा तो डेली आप कभी चिप्स खाएंगे, कभी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, क्योंकि मूड को अच्छा रखने के लिए फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। हेलो, शेयर सुनो, मैंगो शेक और करेले के जूस में आपको चूज करना है तो क्या पिएंगे? बड़ी याद आ रही है पीछे वाले के, तो एक की तो जीभ भी निकल गई यार। राइट, इट मीन्स वी इंडियन बिकम लाइक ये पहली जनरेशन है जो सोशल आइसोलेट हो चुकी है। खासकर एनसीआर में, सिटीज में हम अकेले हो गए हैं, घर में भी अकेले हैं, और हमारे पास एक ही साथी है जो हमारा मोबाइल फोन। और इसमें भी तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के कंटेंट आते हैं जो आपके दिमाग की फिरकी लेते रहते हैं। सही है। यस और नो? बिल्कुल। सो आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग ए हेल्दी, इससे बड़ा आपके पास कोई लग्जरी नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड। और इस हॉल में बैठे हुए यदि मैं हैंड रेज भी करवाऊं, कितने ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार हैं?
सच्ची बताना, माँ कसम लगेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं कि आधे आधे 7-8 लोग तो दिखा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है? यानी कि 15% के आसपास बीपी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? गैस एसिडिटी। और कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह अपने जॉइंट्स में अकड़न टाइट फील करते हैं और चलते भी हरियाणा रोडवेज की बस की तरह चलते हैं, टेढ़े टेढ़े। कितने लोग हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा है। ये तो मैं आपको जनरली बता रहा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो 8 घंटे सो पाते हैं लगातार? बेड में नहीं रहने की बात कर रहा हूं, मैं सोने की बात कर रहा हूं, दिमाग को सेटअप करने की बात कर रहा हूं। राइट। कितने लोग हैं जो दिन में 3 बार ही खाते हैं, और जो दिन में 3 से ज्यादा बार खा रहे हैं कितने लोग हैं? कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी अच्छा, चाय। एक टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक टाइम होता था कि हमारी जिंदगी में फास्ट रखना, व्रत रखना एक अहम हिस्सा होता था जिंदगी में। आज तो हम नवरात्रि या रोजे में उसका पालन कर रहे हैं, पर वो वीक में भी एक दिन ऐसा होता था कि हम फास्ट रखते थे। इस बचपन में कितने लोगों ने फास्ट रखा है? और अभी कितने लोग रख रहे हैं? यानी कि ऑलमोस्ट सभी ने रखा बचपन में, पर आज ना तो हमारे बच्चों को हम ये गाइड कर रहे हैं कि तुझे फास्ट रखना है। गाइड क्या कर रहे हैं? तुझे ये भी खाना है, तुझे ये भी खाना है, तुझे वो भी खाना है। और बड़ी मुश्किल की मैं आपको एक मजाकिया उसमें अंदाज में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर वजन घटाने के लिए क्या खाना चाहिए? हेलो, मैं ये कहता हूं यहाँ घटाने में भी खाने की बात कर रहा है बंदा। मैं ये मजाक में आपको ये जो बात बता रहा हूँ, ये चेंजेस है हमारे लाइफस्टाइल में। अब फास्ट से क्या होता था? पूरी सफाई होती थी लीवर की, किडनी से प्रेशर हटता था, आपका लिपिड्स का प्रोफाइल था, जो एलडीएल एचडीएल का बैलेंस होता था, ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन होता था, आपका कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता था, आपका गट क्लीन रहता था, और आप में जो एक्स्ट्रा जो अंदर जो डेड सेल थी वो रिप्लेस होती थी न्यू सेल से, जिसके कारण आपकी लॉन्जेविटी यानी कि लंबी आयु बढ़ती थी। पर आज हम क्या है, भूख को सहन नहीं कर रहे हैं, और इंडिया बिकम ए कार्ब लविंग कंट्री राइट नाउ। और यदि आपको महसूस करना है तो महसूस कीजिए, जब हमारे घर पे बुआ मामा ये आते थे, आते 20 साल पहले, तो घर पे क्या लेके आते थे? फल लेके आते थे या मिठाई लेके आते थे? आज क्या लेके आ रहे? हेलो, आप अपने बच्चों को क्या गिफ्ट कर रहे हैं? फ्रूट्स कर रहे हैं या चॉकलेट कर रहे हैं? किंडर जॉय। किंडर जॉय। हेलो, तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आज डायबिटीज, लगभग 100 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड शुगर इन इंडिया राइट नाउ। 100 मिलियन, इतनी तो बहुत सारी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं जितने हमारे यहाँ डायबिटीज वाले लोग रहते हैं। यस। आजकल हार्ट की बड़ी आपको आपके आसपास से खबर आती है, एकदम से बंदा हट्टा कट्टा दिख रहा था, एकदम से पता लगा तो हार्ट फेलियर की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। और बहुत सारी सेलिब्रिटी आप जो अच्छा, जिन्होंने खाने पीने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, से सब। सो मेरा कहने का मतलब है, आज यदि आप हेल्दी हैं तो उस ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि आपके पास सबसे बड़ी लग्जरी है। बहुत बढ़िया। यस। नहीं तो आज के टाइम पे इतने बड़े चैलेंज हैं कि आप एक बीमारी का टेस्ट करवाते हो, पता लगा कि आपको 5 और सिम्टम्स मिल गए ब्लड में। आपके 5 वाइटल और खराब निकले हैं। विटामिन B12 की कमी लगभग 80% लोगों में है आज। और D3 की बात करें जो फ्री में आता है, धूप। एक टाइम पे जियो जब सिम फ्री दे रहा था तो लाइन लग के मिल रही थी। हेलो, यस। पर आज क्या है, विटामिन D3 डेली आपका सुबह शाम सूरज निकलता है, और हम क्या कर चुके हैं, सुबह शाम उठते नहीं, दोपहर को निकलेंगे तो स्किन बर्न।
बर्न होगी। क्यों बर्न होगी? क्योंकि आपका रात का टेम्परेचर एसी वाला 22-23 डिग्री था और बाहर आज 45 डिग्री है। हेलो, आज एक सनस्क्रीन भी लॉन्च करने जा रहे हैं कि आपको ये ना लगे आपने सनस्क्रीन लगाई, वो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा। सन आपको बर्न नहीं कर सकता यदि आप एसी के साथ नहीं सोते हैं, आप कंट्रोल टेम्परेचर में नहीं सोते हैं। आपका रात का टेम्परेचर यदि 32-35 है, दिन में वो 42 जाता है, तो आपकी स्किन में वो फैक्टर होते हैं जो उस रेस को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। बट आप 20 डिग्री पे रात को थे, दिन में कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री पे। कितना बड़ा डिफरेंस है, डबल का इफेक्ट, और डबल एकदम से स्किन आपकी टॉलरेट। तो इसमें जो मेलेनिन का जो सिंथेसिस है एकदम से बढ़ता है, यानी कि आपकी जो पिगमेंटेशन एकदम से बढ़ती, वो नेचुरल प्रोसेस है स्किन को बचाने का बाहर वाली रेज से। तो आज किसी को डल दिखना या हाइपर पिगमेंटेशन होना, आप कॉर्पोरेट में नौकरी करते होगे, आप घर से बाहर निकलते होगे, सुंदर रहना, सुंदर दिखना अपने आप में एक क्या है, हमारा डेली का रूटीन बन गया है। तो आज के टाइम पे आपको इसकी देखभाल करना इसलिए जरूरी है बिकॉज दोनों टाइम का टेम्परेचर आपका चेंज है और साथ में आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो साथ सीधा आपकी स्किन पे भी इम्पैक्ट डालता है, जो आपको पोल्यूशन का सामना डे टू डे की बेसिस पे करना पड़ता है। और आज आप देखेंगे जिसकी स्किन पे ये ज्यादा निकलता है, कील वहां से निकलते हैं, या आप देखेंगे एलर्जी आपको दिखती है, तो होता क्या है कि आप जब आपका पेट खराब होता है तो बॉडी में ब्लड में कुछ ऐसी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है जो बॉडी के लिए टॉक्सिन्स होती हैं। या तो ये पेट के थ्रू आपका साफ हो जाएगा, या यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, या पसीने के थ्रू निकलेगा। अब पसीने के थ्रू निकलने के लिए भी एक टॉलरेंस है, एक लिमिट है बॉडी की। उससे ज्यादा यदि ब्लड में टॉक्सिन घुल जाएंगे पेट के थ्रू, तो वो आपकी स्किन पे उसके रैशेस दिखना स्टार्ट कर देंगे, कील मुहासे होना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आपकी स्किन उनको बाहर फेंकना चाहती है। सो इसलिए आज गट की प्रॉब्लम, पेट से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है हमारी डाइजेशन की प्रॉब्लम। डाइजेशन, फिर ब्लड पे टॉक्सिसिटी, ऊपर से आप बहुत सारे लोगों ने हरी सब्जी किस किस ने खाई है? आप झूठ बोल रहे हो, पूछो कैसे? आप हरे रंग की सब्जी खा रहे हैं। हेलो, आप किस चीज की सब्जी खा रहे हैं? हरी सब्जी में जो पॉलीफिनोल्स थे, जो एंटीऑक्सीडेंट थे, वो यदि आप फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई का टेम्परेचर 150 प्लस होता है माय डियर फ्रेंड। बॉइलिंग कितने पे होती है? 100 पे। फ्राई होती है 150 पे, 150 पार। और 150 पार जब वो कुकर की, वो प्रेशर कुकर की जो सीटी निकल आती है ना, वो सीटी से आवाज आती है, वो आपका बी कॉम्प्लेक्स और एंटीऑक्सीडेंट बाय बाय बोल के निकल गए कि भाई साहब इतनी गर्मी में हम नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये है कि आपका जो वाइटल पार्ट था, जो आपको यंग रखता था, जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता था, वो आपने फ्राई के टाइम पे इतने टेम्परेचर पे उसको मार दिया। फिर वो आपकी हरी सब्जी बची या हरे रंग की सब्जी बची? हेलो, हरे रंग की सब्जी। यानी कि जो पहले के प्रोसेसिंग के मेथड थे, धीरे धीरे कम आंच पे कोई भी चीज उबलती थी, धीरे धीरे आज भी लोग बोलते हैं जो पहले वाला खाना था उनका जो टेस्ट था वो आज वाले खाने के ऐसा था या नहीं बाबा? ऐसा ही था ना। जो हारे में चूल्हे पे जो दाल बनती थी उसका टेस्ट और जो प्रेशर कुकर वाली दाल है उसमें, दोनों में टेस्ट में क्या डिफरेंस है? उसका डाइजेस्टिबिलिटी, उसका फ्लेवर, इन सारी चीजों में चेंज है, क्योंकि आपने खाने को भी प्रेशर देके बनाया हुआ है। जिंदगी में प्रेशर, दिमाग पे प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, खाने पे भी प्रेशर है। तो एकदम से ब्रस्ट होता है, और एकदम से ब्रस्ट होकर कुछ चीजें उसमें हाइपर कुक हो जाएंगी, और कुछ चीजें जो जिनको टाइम चाहिए था एक टेम्परेचर में कुक होने के लिए, वो कम कुक रह जाएंगी। तो आप लोग खाने को खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिबिलिटी जो है, आपका डाइजेस्ट का आपका जो इंडेक्स है, पचाने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी, इसमें दिक्कत आएगी। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम, फाइबर आज हमारी डाइट में है ही नहीं। एक टाइम था कि आप गाजर मूली को निकाल के धो के ऐसे ही खा लेते थे। हेलो, 600 नो। उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी की कोई चक्कर
नहीं थे। अच्छा, धरती में पड़ा हुआ जामुन किसने खाया उठा के? सारे मेरे जैसे। और कई बार तो ऐसा तो ज्यादा मिट्टी लगी होती थी, हम साइड वाइड में देखते थे, कोई साथी तो नहीं देख रहा, फिर ऐसे मल के उसके खाने से बीमार हुए थे क्या अभी? आज आपने रगड़ रगड़ के धोया है, फिर भी इम्यूनिटी क्या है? क्योंकि हमारा नेचर के साथ कनेक्शन लूज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो ये मैं आपको इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, आज हमें चाहिए ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पेट से लेके हमारी हर सेल तक क्या कर सकता हो, क्या कर सकता हो, हमें हील कर सकता हो। तो कंपनी की रिसर्च टीम ने पिछले लगभग 7-8 साल से इन प्रोडक्टों पे हम कमर्शियलाइज करते आ रहे हैं और लगभग 15 साल से ये मानो बैक ऑफ माइंड लैब में इन चीजों पे काम होता रहा है। तो एक चीज निकल के आई, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जो आपके पेट से लेके आपके जीन तक की हेल्थ को सही करने का काम करती है। अभी आप देखेंगे सप्लीमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। क्योंकि मेरा पीएचडी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में रहा है, तो मैं हर उस चीज को जानता हूं जो एक जनरल आदमी नहीं जानता था। फूड सप्लीमेंट यदि ऐसे इंसान को आप खिलाते हैं जिनका डाइजेशन सिस्टम, जिनका पेट साफ नहीं रहता, खराब रहता, कॉन्स्टिपेशन रहता, आईबीएस की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, फैटी लिवर है, ऐसे केस में आप सप्लीमेंट खिलाएंगे तो हो सकता है उनका साइड इफेक्ट आ जाए, किडनी पे, लीवर पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे उनका साइड इफेक्ट आ जाए। तो इस कंपनी की साइंटिफिक टीम ने एक काम किया है कि सप्लीमेंट खिलाने से पहले सिक्योर होना चाहिए कि उसका डाइजेस्टिबिलिटी सही रहे। तो हमने हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक ऐड किया है। क्या ऐड किया है? आप कुछ लोगों का समझ में नहीं आ कि डॉक्टर साहब ये प्रोबायोटिक, मेरे तो समझ की बात बाहर है। दही किस किस ने खाई है? सबने खाई है, राइट, मैंने भी खाई है सर। और दही में आपने किस किस ने सुना इसमें जीवाणु होते हैं? यानी कि कुछ कमीने आदमी भी दोस्त हो सकते हैं, कुछ जीवाणु भी हमारे दोस्त हो सकते हैं। उसमें जीवाणु था, उसमें बैक्टीरिया था, बट वो हमारे दही खाने से बीमार हुए हैं, आपका पेट सही रहा है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पेट के लिए अच्छी होती हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? मित्र जीवाणु। क्या बोलते हैं? ये हमारे फ्रेंडली होते हैं और इनको साइंस की भाषा में प्रोबायोटिक बोलते हैं। और हर कैप्सूल में 10 मिलियन प्रोबायोटिक CFU वैल्यू हम बोलते हैं, उसको मापने की विधि होती है प्रोबायोटिक को। 10 मिलियन CFU डाला है तो ये लगभग आपका 4 जो दही के कटोरे होते, बाउल होते, उसके बराबर एक कैप्सूल में डाला हुआ है। आप प्रोडक्ट खा रहे थे ब्रेन का, पर ब्रेन वाले में भी पेट वाली चीज। इसके पीछे रीजन ये है कि आप कुछ चीज खिलाने से पहले ये चीज ध्यान रखें कि उसका पेट सही रहना चाहिए। हेलो, तो ये सिक्योरिटी की गई है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारे हर प्रोडक्ट से, जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के आप यूज करेंगे, सबसे पहले प्रोबायोटिक उसमें है जो आपके पेट को क्लीन रखेगा, आपको हेल्दी फील करवाएगा। और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग और हमारी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, जो बुजुर्ग आदमी उनको कहते सुना होगा आपने कि आप मैक्सिमम बीमारियों की जड़ कहां से स्टार्ट होती है? पेट से। क्यों? एक तो डाइजेशन है, दूसरा क्लीन भी करता है। जो बिना डाइजेस्ट वाली चीजों हमें नहीं चाहिए उसको क्या कर देता है? फ्लश आउट कर देता है। पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो सेना है, जो हमारी, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, 70 से 80% हमारे पेट में ही होती है। हेलो, और जब पेट खराब रहेगा तो सेना का क्या होगा? पेट में फ्लड आई है तो सेना कहां है? बाहर है। पेट में ही कॉन्स्टिपेशन है तो सेना को मूवमेंट का
जगह, सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है, इट मीन्स आपका पेट खराब है, आपका डाइजेशन खराब है, तो आपको इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम होगी और आप ज्यादा बीमार होना स्टार्ट होगे। तो प्रोबायोटिक क्या करता है, सबसे पहले आपके पेट को सही करता है। और सेकंड नंबर पे डाइजेशन के बाद खाना कहां पे जा रहा है, खाना कहां पे जा रहा है, ब्लड में। कहां पे जा रहा है? अब आपने खाने में पेस्टिसाइड भी था, हैवी मेटल भी था, बहुत सारे केमिकल थे, आपने फ्राई भी कर दिया, तो हुआ क्या, ब्लड लेवल पे भी इंप्योरिटी गई, उस पे भी टॉक्सिन्स गए। इस चीज को, यानी कि आपका ब्लड भी साफ रहे, इस चीज के लिए हमने क्या किया, एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाला। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझते हैं क्या? हेलो, एंटी का तो समझते होंगे ना। एंटी मतलब कोई हमारे अगेंस्ट है, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन का कुछ, ऑक्सीजन पे डेंट पड़ रहा है। हेलो, डेंट समझते हैं? डेंट, गाड़ी पे डेंट, यानी कि कोई भी गाड़ी को ठोक देता है तो वो जो टूट होती है उसको डेंट बोलते हैं। से सुनो, सो ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन पे जो डेंट पड़ रहा है उसके अगेंस्ट है। ऑक्सीजन पे डेंट कैसे पड़ता है? सांस के थ्रू आप क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और आप छोड़ क्या रहे हैं? ऐसा इंसान तो नहीं बैठा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता हो और ऑक्सीजन छोड़ता हो। हम सभी अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से अलग हम सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। इतना फास्ट प्रोसेस है, आप एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो, एकदम से ऑक्सीजन ले लेते हो। तो इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज में आग लगाने का काम करती है ऑक्सीजन, और जब ग्लूकोज में आग लगती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब जो एनर्जी मिली और उसके बाद जो आग लगने के बाद क्या बचता है चूल्हे में, राख। राख। पहले के लोग तो इस राख को डेली साफ कर लेते थे, नेचुरल फूड खाते थे, मेहनत करते थे, पसीना निकालते थे, लिमिटेड फूड खाते थे, आदतें अच्छी थी। आज के टाइम पे क्या है, ये राख है ना, जो ये आपको जो ग्लूकोज में आग लगने से बन रही है, ये जमती जा रही है, जमती जा रही है। इसके कारण कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, लो इम्यूनिटी, बार बार में बीमार होना, लो एनर्जी रहना, लो वाइटलिटी रहना, ये आज की जनरेशन की बहुत प्रॉब्लम है। स्किन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखना, ये प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया कि जो डेंट पड़ा है, यानी कि आपकी ऑक्सीजन ने जब उसको जलाया है, जो राख बनी है, ये भी डेली साफ होनी चाहिए। इसलिए हमने हर प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट डाला कि आपका ब्लड भी साफ रहे, राइट। इसके तीसरी चीज अब काम आता है, पेट साफ है, ब्लड साफ है, अब हीलिंग का काम आता है बॉडी में। जो आपको किसी न किसी बीमारी के कारण, किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण अब आता है, सदियों साल से चल रहा सबसे सेफेस्ट तरीका मेडिकल साइंस का, उसको बोलते हैं आज के टाइम पे आयुर्वेद। किस किसने सुना आयुर्वेद का नाम? और वी आर सो ब्लेस्ड माय डियर फ्रेंड कि हमें आयुर्वेद की पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ी है, और हमें ऐसे नुस्खों को जानते हैं, ऐसे दादी नानी ने हमारे बचपन में ऐसी चीजें सिखाई हैं, और उनका तो सिंपल फंडा था, जो खा सकते हैं वही लगा सकते हैं। से सुनो, हल्दी खा सकते थे तो क्या करते थे, हल्दी लगा भी लेते थे। कोकोनट खाते थे तो कोकोनट, सरसों का तेल खाते थे तो सरसों का तेल, और समटाइम तो मुल्तानी मिट्टी किसने नहीं खाई होगी बचपन में, मुझे पता है बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं। तो उनके टाइम पे उनको पता था कि ये चीज इस पर्टिकुलर चीज से ठीक होने वाली है। मीन्स कि आपका जो डेली का मसाले थे वही आयुर्वेद का एक तरीका था। चाय में क्या क्या डलता था? हेलो, लौंग, इलायची, अदरक, आज भी लोग डाल के पीते हैं। किसी को जुकाम है तो आपको पता है क्या डाल के पीना चाहिए। इवन हमारे जो लड्डू थे पहले, उनमें भी काली मिर्च डाली जाती थी। किस किस ने काली मिर्च वाले लड्डू खाए? आज काली मिर्च गायब है, क्योंकि काली मिर्च को ऐसे नहीं खाया जा सकता। पुराने वाली जनरेशन बहुत समझदार थी, वो हर चीज में यूएसपी और रेसिपी ढूंढती थी कि आप अचार में कलौंजी डाल दो, जब आप खाओगे तो एंटासिड का काम करेगा। लड्डू में
काली मिर्च डाल दो, वो एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करेगी, क्योंकि हाई शुगर फूड खाओगे अंदर जाके आपका डेंट ज्यादा पड़ेगा ऑक्सीजन वाला, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काली मिर्च डाली हुई थी। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि एंटीऑक्सीडेंट के बिना आपका जीवन संभव ही नहीं है। पर आज हमारी फ्राइंग के कारण, फूड प्रोसेसिंग के कारण, आज हमारे फास्ट फूड के कारण, रेस्टलेस लाइफ के कारण, स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी पे इसका लोड पड़ा हुआ है, और इसको डेली खत्म करते हुए एंटीऑक्सीडेंट और जो बीमारियां सिम्टम्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं उसको हील करने का सदियों पुराना तरीका जो सबसे सेफेस्ट है वो आयुर्वेद है, वो भी हमने इसमें डाला है। पर मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे वाले प्रोडक्ट और जनरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। आयुर्वेद को ये माना गया है ये बीमारी की जड़ पे काम करता है। कितने लोग ऐसा जानते हैं? सच है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, आपने भी सुना है। दूसरा ये सुना है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। किस किस ने सुना है ये भी सभी ने सुना है। एक तीसरी चीज और सुनी होगी इसमें कि ये बहुत स्लो काम करता है। हेलो, सभी ने सुना है ना? पर आज भाई साहब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, ना वो टाइम दे सकता, और इसलिए एलोपैथ हमारा फार्मा आगे निकल गया, क्योंकि ये क्विक एक्शन है। आयुर्वेद बहुत स्लो प्रोसेस है, बट यहाँ पे आज मेडिकल साइंस ने आयुर्वेद को भी फास्ट कर दिया गया है। ये पता लगाया गया कि इस फला आपकी हाउस में ये पर्टिकुलर चीज है जिसके कारण इसका मेडिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी इसके कारण इसमें चिकित्सीय गुण है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की और उसको निकालने की विधि बनाई गई। और आज सारे हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट आते हैं। क्या आते हैं? एक्सट्रैक्ट आते हैं, यानी कि अच्छे गुण निकाल लिए गए। और हमने क्या किया? अच्छे गुण यानी कि एक्सट्रैक्ट यूज किया, पर सिंगल हर्ब्स नहीं जो कि मार्केट में मिलता है। हमने ऐसी 5-6 चीजों को मिक्स किया प्रॉपर रेशो में, और उसको इतना फास्ट हीलिंग बना दिया। कोई भी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का प्रोडक्ट आप यूटिलाइज करते हो, 3 से 5 दिन में आपको पर्टिकुलर सिम्टम्स से सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेडिसिन माय डियर फ्रेंड। फंक्शनल मेडिसिन का काम कर रहा है आयुर्वेद आज एक्सट्रैक्ट आने के बाद, बट राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शन में डालने के बाद वो पर्टिकुलर फॉर्मूला हीलिंग पे काम करता है, जो कि आपकी इस कंपनी के हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट किया है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताने वाला हूं, डायरेक्ट सेलिंग में यूनिक नाम की चीज बहुत रहती है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कुछ लोगों को, हमने हर प्रोडक्ट में वर्ल्ड के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स पेटेंटेड रूप में डाले गए हैं। किस रूप में? पेटेंटेड रूप में डाले गए हैं। जो कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पेटेंट है, कोई यूएस का पेटेंट है, कोई आपका यूरोप का पेटेंट है, वहां से प्रिक्योर करके, वहां से परचेज करके हमने यहाँ फॉर्मुलेट किया है। इसके पीछे रीजन ये है, मैं यहाँ आशीष जी के लिए तालियां चाहूंगा आप लोग सब लोगों की, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका उसमें है। ये मैन्युफैक्चरिंग पिछले 35 साल से कर रहे हैं, और यूएस इनका क्लाइंट है, यूरोप इनका क्लाइंट है, तो इनके पास बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज जो इंग्रेडिएंट के हैं वो ऑन पैनल है। ये कोई भी इंग्रेडिएंट, चाहे वो यूएस के किसी कोने में क्यों ना हो, वो यूरोप के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो 15 से 20 दिन में इनके बास्केट में होता है। तो ये चीजें करना, इसकी रिसोर्सिंग करना, इसको लाइन अप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इस कंपनी के लिए चैलेंज नहीं है, एसेट है। इसलिए हर प्रोडक्ट में पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला गया है। इसके अलावा आयुर्वेद के अलावा इसमें आज आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन D3, B12, आयरन, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, इन सारी चीजों की किसी न किसी चीज की आप में कमी होती है। तो हमने हीलिंग के बाद आपकी शरीर को फील करने का काम किया, जो कमियां उसको भरने का काम किया है। तो इसमें जो इफेक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, मिनरल्स, वो भी साथ में डाले हैं। अब 5वां पिलर बचा है, पर मैं 4 आपसे वापस रिपीट चाहूंगा। पहला क्या कर रहा था? प्रोबायोटिक। क्या कर रहा था? गट को क्लीन कर रहा था, पेट को साफ करने का काम कर रहा था। फिर एंटीऑक्सीडेंट किसको साफ कर रहा था? ब्लड को ठीक कर रहा था, सेल तक इफेक्ट दिखा रहा था। उसके बाद जो बीमारी आपको तंग कर रही थी उसको हील करने के लिए क्या डाला गया? तीसरा चीज आयुर्वेद।
अब बीमारी के बाद आपके शरीर में जो कमी है उसको भरने के लिए क्या डाला गया? न्यूट्रिशन डाला गया। पर पांचवी चीज जो अभी तक इंडिया में बहुत कम, मैं कहता हूं ना के बराबर, कमर्शियल तो है ही नहीं, ओनली किताबों में है, आज के वर्ल्ड में एपिजेनेटिक्स, यानी कि आपका खाने का आपके जीन के साथ क्या संबंध है, साइंटिस्टों ने इसका भी पता लगा लिया। पूछो कैसे? एक वर्ड आपने सुना होगा कि सीजनल चीज खाओगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। किस किस ने ऐसा सुना है? इसके पीछे कारण बता दूं मैं। आपके डीएनए के पास कोई सेंसर नहीं है कि बाहर के टेम्परेचर को बता दे, बाहर की ह्यूमिडिटी को बता दे, बाहर की परिस्थितियों को बता दे। बट जो आप फूड खाते हैं माय डियर फ्रेंड, वो बाहर एक कोड से जनरेट है, नेचर का उसमें एक कोड है सॉरी, नेचर का एक कोड है उसमें। उस फूड को आप खाते हैं तो अंदर डीएनए के पास एक कोड है, वो कोड से कोड मिल जाता है। अब मैक्सिमम टाइम क्या होना स्टार्ट हो गया है, आप वाटरमेलन, तरबूज आपके सर्दियों में भी प्लेट में रहता है, सेस और नो, और एक टाइम था ओनली गर्मियों में मिलता था। अब सर्दियों में तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशनल इफेक्ट, विटामिन तो मिल गया आपको, बट उसका जो कोड था वो कब पैदा हुआ था? गर्मी में। आप खा कब रहे हैं? अब जैसे ही उस कोड से कोड डिकोड हुआ डीएनए के साथ, डीएनए समझता है बाहर गर्मी है, पर एक्चुअल क्या थी? सर्दी थी। तो वो डीएनए क्या करेगा? गर्मी सोच के आपके शरीर को अंदर से ठंडा करना स्टार्ट कर देगा, पर बाहर भी क्या है? सर्दी है। अंदर भी सर्दी, बाहर भी सर्दी, तो नाक से क्या आएगा? इम्यूनिटी क्या होगी? तो यही मैं बताना चाहता हूं, आपका फूड का रिलेशन आपके जीन से डायरेक्ट है, डेली बेसिस पे है। और आज इसी के कारण कैंसर, सोराइसिस, एक्जिमा, आपका अर्थराइटिस, आपके बहुत सारे टाइप की अस्थमेटिक प्रॉब्लम, आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये ऐसी बीमारियां फैलती जा रही हैं। इन चीजों को देखते हुए भी हमने ऐसे सुपर न्यूट्रास्यूटिकल सिलेक्ट किए हैं माय डियर फ्रेंड, तब जाके ये 5 चीजें के मिश्रण से ये सीरीज निकल के आई है। वर्ल्ड की पहली सीरीज है जो 5 चीजों को लेके आई है, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। अब इसको आसान बनाने के लिए इसके वीडियो, अभी मैं और आशीष जी गाड़ी में कुछ डाटा देख रहे थे सेल का पिछले महीने का, और मैं ये प्राउडली बोल सकता हूं, ब्रेन वन लगभग 27 लाख का आपने पिछले 70 दिन में बेचा है। बिफोर सरप्राइज हम सोच रहे थे कि बहुत सारी चीजें, और ये है ना, ऐसा नहीं है कि ये अभी 2 महीने में बना है, लोग इसको लगभग 5 साल से यूज करते आ रहे थे, पर इसमें हमने इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इसका क्या कर दिया है? इसके इंग्रेडिएंट में आज के टाइम पे जो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो पेटेंटेड चीज ला सकते थे, पहले कुछ चीजें ऐसी थी जो पेटेंटेड नहीं थी, उनको हमने रिप्लेस कर दिया। मैं इतनी एनर्जी से चलता रहूंगा, टेंशन न लीजिए। उनको हमने रिप्लेस कर दिया पेटेंटेड से, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो साइंटिस्टों ने पिछले 1 या 2 साल या 3 साल से पता लगाए गए और वो कमर्शलाइज थे, वो भी वैल्यू एडिशन में डाल दिए गए। तो मैं कहता हूं 27 लाख का एक प्रोडक्ट, इसको एक ना मानिए, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है। यदि आपका दिमाग सही है तो आपकी बॉडी भी। आज के टाइम पे एक ऐसा घर नहीं है एनसीआर में जहां ब्रेन वन आप दे नहीं सकते हो। उसके फायदे क्या हैं? नींद अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लड साफ रहना स्टार्ट हो जाएगा, मूड अच्छा रहना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, बिहेवियर में अच्छे चेंजेस आएंगे। तो ब्रेन के लिए हमने क्या बनाया? ब्रेन वन। ज्वाइंट्स के लिए क्या बनाया? ऑर्थो वन। लीवर के लिए क्या बनाया? हार्ट के लिए। तो स्पेशलाइज प्रोडक्ट के साथ आए हैं। आपको ज्यादा ट्रेनिंग की यहाँ जरूरत पड़ने वाली नहीं, बस ओनली 5 चीजों को याद रखना, कैसे कैसे ये चीज डाल के बनाया गया और उसका काम करने का तरीका क्या है। इसके बाद भी आप चूक जाएंगे तो वीडियो होगी आपके पास, उसके बाद भी चूकेंगे आपके पास डायग्नोस का जो जर्नल
डायग्नोस के लिए जो हमारा काउंसलिंग फॉर्म आ रहा है इस महीने के एंड तक, उसमें आप किसी भी काउंसलिंग करके किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें हैं। उसके बाद खाने के बाद लगाने वाले में भी हम साइंटिफिक हैं, खाओगे लगाओगे, यानी कि पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में वर्ल्ड का बेस्ट प्रोसेसिंग के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है माय डियर, उसको बोलते हैं इकोसर्ट। यदि आप इकोसर्ट फैसिलिटी में बनाते हैं तो उसको यूरोप भेज सकते हैं, उसको आप यूएसए भेज सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में भेज सकते हैं। और उनके नॉर्म्स बहुत टाइट है इंडिया के अलावा, कंपेयर करेंगे तो उनके नॉर्म्स बहुत ज्यादा, क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं जाता उनके पास प्रोडक्ट। तो इसमें भी मैं आशीष जी के लिए तालियां चाहूंगा कि वर्ल्ड क्लास, बहुत सारे लोगों ने तो आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा होगा, वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, मशीन है, या पैकेजिंग मटेरियल है, या उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट हैं, या उसके सर्टिफिकेशन है, ये वर्ल्ड क्लास आपके पास है। और इनके एस्टोनिया लैब से लगभग आज के टाइम पे देखा जाए, अभी आज के टाइम पे जो कंसाइनमेंट जा रहा है, आशीष जी से ही पूछेंगे, मैं बताऊंगा तो ये कहेंगे मेरे वाला पार्ट भी आप बता देंगे। तो मैं आशीष जी को इनवाइट करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थोड़ी सी करते हल्की सी थैंक यू सो मच। आशीष जी आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं दिल्ली वालों और यूपी वालों? हम एनसीआर में। एनसीआर एक ऐसा अमेलगमेशन है जहाँ पे आपको हर स्टेट का आदमी मिलेगा, और पर्टिकुलरली यहाँ पे इवेंट करके एंड इतनी एंगेजिंग ऑडियंस देख के आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू, थैंक यू। तो आशीष जी हम सीधा सवाल ये पूछेंगे कि अभी कितनी कंट्री में आप पर्सनल केयर का प्रोडक्ट डील करते हैं? क्लाइंट कौन कौन है? पर्सनल केयर में पर्टिकुलरली अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 कंट्री में। 10 से 12 कंट्री में अभी फिलहाल है। अभी तक टोटल कंट्री कितनी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं जहाँ पे आपने अभी तक काम किया है? अराउंड 29। 29 कंट्रियों में, जिसमें यूएसए क्लाइंट है। यस, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ये यूएसए जब भेजते हैं यहाँ से प्रोडक्ट बना के, जो लोकल टू कोई नहीं, मतलब मत चला लोकल से चलाने नहीं का यहाँ पे आपको रास्ता नजर आ रहा है। इसके भी आपका क्लाइंट है, बिल्कुल। और इनमें से सबसे ज्यादा आप किस टाइप के प्रोडक्ट उनके साथ डील करते हैं? अब पर्सनल एक्सटर्नल की बात करें तो ऐसी कोई थेरेपी नहीं होगी शायद जो हम ना बनाते हो। स्किन के रिलेटेड कोई भी कॉस्मेटिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम ऑलमोस्ट सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वी हैव सर्टिफिकेट, वी हैव लाइसेंसेस फॉर साबुन से लेके एरोसोल, परफ्यूम, क्रीम, जेल, लोशन, आपका सैशेट में किसी भी तरह के एक्सटर्नल कोई भी प्रोडक्ट हो, पाउडर्स जो टैल्कम होते हैं हमारे, हर टाइप के प्रोडक्ट की फैसिलिटी है। और आगे इसमें थोड़ा सा मैं आवाज सुनना चाहूंगा जनता की भी। क्वालिटी सीरीज अभी लॉन्च हुई है, किस किस ने आजमाया है अभी तक? अच्छा, एक बार मैं चाहूंगा अखिलेश जी, किसी को भेज के बाहर एक क्वार्टसी का मॉइस्चराइजर है, एक इस लाइन में एक उस लाइन में, एक बार थोड़ा सा देंगे यूटिलाइज करने के लिए। इंडिया में पहली बार 4 टाइप के विटामिन सी के साथ हम एक CTML होता है, क्लींज करो, टोन करो स्किन को, फिर मॉइस्चराइज करो, और साथ में आपका लोशन भी है।
ये तीनों चारों स्टेप वाली चीजें, और मुझे लगता है इंटरनेशनल में अकेला क्लिंजर भी 1500-1700 रुपए का आता है। ये सारी चीजें जो इंटरनेशनल में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो चारों की चारों चीजें उसी कॉस्ट में देने का काम भी आशीष जी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से दिया है। अब आपको एक टच एंड फील भी हम करवाएंगे कि एक्चुअली बनाया कैसा है, राइट? क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों का पुराना कड़वा एक्सपीरियंस रहा होगा, बोलते हैं यार ये बड़ा, आजकल तो मीम्स भी बहुत चले हुए हैं, कुछ भी लगा देते हैं, राइट? बट हम नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, वी आर बिल्डिंग ए कम्युनिटी, वी आर नॉट बिल्डिंग ए टीम, वी आर बिल्डिंग ए कम्युनिटी जो हमारे जैसे माइंड की है। एक बार इसको स्मेल भी करेंगे लगा के, स्मेल करके आपको मुझे लगता है वो संतरे वाली टॉफी की याद ना दिला देना जो अपने बचपन में खाई है। संतरे वाली टॉफी किस किस ने खाई है बचपन में? बहुत खाई है। अब आप हाथ पे लगाने जा रहे हो ये मान। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्मेल है ये 70-80% स्मेल किस चीज की है आप जानते हैं? ये ऑरेंज पील ऑयल की है, संतरे के छिलके से निकली हुई फ्रेग्रेंस है ये। विक्रांत जी, अक्सर एक दो चीजें आप R&D करते हैं, आपको काफी एक्सपीरियंस है, ये फॉर्मुलेशंस को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे उनके कॉम्बिनेशन सेट किए जाते हैं। मुझे थोड़ा सा सीख रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैं आपसे एक दो चीजें जानना चाहता हूँ जी। जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज को आप 4-6 चीजें मिला दीजिए या किसी भी, हम अक्सर ये बात करते हैं, ये शायद मैंने पहले भी आप में से कुछ लोगों से बात की है, आप में से बहुत लोगों को डायबिटीज है या कार्डियक प्रॉब्लम्स है जो नहीं होनी चाहिए, बट आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन भी बनाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड आपसे, इनके साथ 7-8 साल हो गए मुझे काम करते हुए। देखिए, एक प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, एक कंपनी का एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, वही प्रोडक्ट बी कंपनी का, ए और बी कंपनी में यदि आपने उठा लिया वो प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है जो उसमें बाहर लिखा है वो साइंस है, वो तो इंग्रेडिएंट है, उसको कोई भी मिला सकता है। सपोज कीजिए आपको मटर पनीर बनाना है, सबको मटर दे दिया जाए, सबको पनीर दे दिया जाए, सबको मसाले दे दिए जाए, सबको तेल दे दिया जाए, क्या सबका टेस्ट वही मिलेगा? तो कैसे चेंज होता है? फॉर्मुलेशन से। कुछ कहते हैं कि तेरी भाभी के हाथ की खिलाऊंगा, उसके हाथ की बहुत अच्छी है, कोई कहता है ढाबे की बहुत अच्छी है। हेलो, से सुनो, तो सेम लाइक दैट, जो यूएसपी है, जब आप किसी इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करके मिलाते हैं, अब मुझे पता है कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में कौन सी चीज घुलनी चाहिए और वो अब्जॉर्ब होनी चाहिए वहां से, यदि वो नीचे चलेगी उसका कोई काम नहीं है। तो जब आप उसकी कोटिंग करते हैं, जब उसके ग्रेनुल बनाते हैं, जब आप उसको मिक्सअप करते हैं, टैबलेट का रूप देते हैं, किसी चीज का भी रूप देते हैं, तब तय किया जाता है कौन सा इंग्रेडिएंट कहां जाके खुलेगा। अब यहां तक कि तो बहुत सारे फॉर्मुलेटर जानते हैं, इसके अगली जो विधि है, साइंस है। अब ये है कि मुझे डायबिटीज पे काम करना है, अब मुझे पता है कि मुझे एंटेरोगैस्ट्रिक रीजन में कौन सी हर्ब्स लेके जानी है, स्टमक में कौन सी खोलनी है और नीचे तक कौन सी बाईपास करवानी है, यानी कि जो पेट को बिल्कुल साफ करती चली जाए। तो ये साइंस है माय डियर फ्रेंड, उसको आसान नहीं है डिकोड करना। इसीलिए आशीष जी से मैं डिस्कस कर रहा था, हम सभी प्रोडक्टों के आने वाले टाइम में पेटेंट फाइल कर रहे हैं अपने इनके प्रोसेस से, कि लोगों को 3 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम में बोलता जी मुझे तो कोई बड़ी समस्या फील नहीं हो रही। लोग साइकेट्रिक प्रॉब्लम से शिकार थे, लोगों को बिना सोए भूत दिखते थे, ऐसे केस सामने आते हैं ब्रेन बन के। लोगों को इतनी समस्या थी, बीपी की थी, नींद नहीं आ रही थी, एक हफ्ते में कहता जी मैंने अपनी स्लीपिंग पिल छोड़ दी। इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि इंग्रेडिएंट डाला, कहाँ रिलीज होगा, कैसे मेटाबोलाइज होगा, लीवर में जाके कैसे डाइजेस्ट होगा, बॉडी में जाके कैसे घुलेगा। दिस इज कॉल्ड एज साइंस, और इसको कोई भी ऐसे रिपीट नहीं कर सकता, जिसमें मस्ती है वही इसको रिपीट करता है। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता था। ये चीजें मैं जानता तो हूँ डिटेल में जो वो कहना चाह रहे हैं, बट मैं आपको वैसे एक एग्जांपल बताता हूँ।
एक 74 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग थे जो ऑलमोस्ट पिछले 8-10 साल से नींद की गोली के साथ ही सोते। उनको मैंने 2 कैप्सूल ब्रेन और 2 अश्वागंधा रात को दिए। मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ कि आपको भी ये करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना अपने लेवल पे, बट मैंने ये एक अपने लेवल पे ट्रायल की। उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी एंशियस डर जाते थे, घबरा जाते थे हर चीज़ से। तो 2 कैप्सूल ब्रेन वन और 2 अश्वागंधा एक साथ मैंने उनको कहा आपको 6 बजे लेने हैं शाम को। उनकी नींद की गोली बंद हो गई। जो वो 8-10 साल से नींद की गोली ले रहे थे वो नींद की गोली बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? उनके ब्रेन में स्टिमुलेशन पहुंची कि सब ठीक है, सब काम है, शांत है। अश्वागंधा से बॉडी माइंड सब कुछ रिलैक्स हुआ, तो उनकी एंजाइटी चली गई। तो हमने रूट कॉज को टारगेट किया, ना कि सुलाने जरूरी समझा। नींद की गोली देके आदमी को नींद आ जाएगी, ड्राउजी फील करेगा, सो जाएगा, एंजाइटी नहीं है। लेकिन जब आप ब्रेन को सेंसेशन दे रहे हो कि आपका दिमाग शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चलता है, तो वो ऑटोमेटिकली उनको नॉर्मल नींद आनी शुरू हुई। ये नींद का इलाज नहीं है, ये आपने अपने ब्रेन को काम कर शांत कर। तो इसी तरह से जब हम मेडिसिन की, कॉस्मेटिक्स की, सप्लीमेंट्स की, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं या उनकी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसको F&D बोला जाता है, उसमें क्या होता है, कोई भी इंग्रेडिएंट होता है, लेट से आपके ब्रेन वन में जो अश्वगंधा का कंटेंट है उसमें HTPs होते हैं, जो HPLC से टेस्ट होते हैं, कितने HTP हैं इसमें। अब उस HTP को किस टाइम फ्रेम में रिलीज करना है, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट हम इस चीज को, दिस इज द साइंस बिहाइंड इट, कि आपको कौन सी चीज को कितने समय में रिलीज करना है, इसको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। इसीलिए एक दवाई दूसरी जगह से जो बनी है वो सेम असर नहीं करती, आपके इंग्रेडिएंट चाहे सेम जगह से खरीदे हो तब भी। अब डॉक्टर साहब, डिसोल्यूशन क्या होता है? थोड़ा सा मैं चाहता हूं इनको थोड़ा सा 1-2 टर्म टेक्निकली थोड़ी सी समझाइए। देखिए, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन 2 चीजें होती हैं जो टैबलेट में या किसी भी चीज को, मॉलिक्यूल को अंदर घोलने में या उसको रिलीज करने में टर्म यूज होती है। कोई गोली है, कितनी देर में वो अंदर जाके डिजोल्व होगी या अंदर जाके टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी या डिजोल्व होगी, ये दोनों टाइम बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। कि हमारी जो यहाँ गट लाइन है, उस गट लाइन का एक स्पेशल पीएच होता है, यानी कि यहाँ पे एसिड होता है, यहाँ पे बेस होता है। अब कोई चीज एसिड में ही एक्टिव हो सकती है तो उसका डिसोल्यूशन टाइम जो है वो हमें कम रखना पड़ता है, वो जल्दी डिसोल्व हो जाए। जैसे आपको एफरवेसेंट टैबलेट दिखती होगी, इलेक्ट्रोलाइट में मिलता होगा या आपकी ग्रीन टी में आपको घुलते ही देखने को मिलती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, ऊपर से ही आपको एकदम से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है उसमें जो मैक्सिमम चीजें डली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे डिस्प्रिन जर्नल आप देखेंगे, वो भी एकदम से आपको क्या करेगी, तो वो स्टमक के लेवल से एब्जॉर्ब होती है, एकदम से आपको जो एनालिटिक उसका एंटी एनालिटिक जो इफेक्ट है वो आपको देखने को उसका मिलेगा। तो जो आपको ऊपर ही डिजोल्व करवानी है उसका डिजोल्यूशन टाइम बहुत कम होता है, और जो आपको ये लगता है कि आपको स्लो रिलीजिंग फॉर्मूला बनाना कि धीरे 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 पूरे दिन, जैसे अब आपने मल्टीविटामिन किसी चीज में डाला, वो पूरे दिन आपको 3 से 4 घंटे सप्लाई देनी है, तो उसका डिसोल्यूशन पॉइंट बहुत हाई रखा जाता है, जिसके कारण आपके लीवर को आराम मिल जाए, धीरे धीरे वो भी अपनी मशीन को धीरे धीरे प्रोसेस पे रखे, किडनी को रिलैक्स मिल जाए, वो भी धीरे धीरे उसको मेटाबोलाइज करके साफ करके निकाल दे। एकदम से आपने किसी चीज को दे दिया, वो किडनी का लोड बढ़ा सकता है, एकदम से किसी चीज को दे दिया, वो हो सकता है आपके लीवर का लोड बढ़ा सकता है। दिस इज कॉल्ड द साइंस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। R&D से बाद की चीज ये भी होती है, तो ये R&D का ही पार्ट है बेसिकली, ये कि किस एज में किस आदमी को, मेल है तो उसके फिजियोलॉजी अलग है, फीमेल है तो उसकी फिजियोलॉजी ये भी स्पेसिफिक होता है। कुछ प्रोडक्ट में जो हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जैसे टेस्टो बूस्टर मेल के लिए होता है, एस्ट्रोजन या अदर हार्मोन फीमेल के लिए होते हैं। सो मोरल ऑफ स्टोरी माय डियर फ्रेंड ये है कि आप यहाँ पे एक साइंटिफिक, जिसके प्रोडक्ट साइंस बेस्ड है, ऐसी कंपनी के साथ
आज आप काम कर रहे हो, यहाँ कोई झोला छाप कंपनी नहीं है कि कुछ भी उठाया और कुछ भी दे दिया। जी मैं आशीष, कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले डॉक्टर साहब मेरे पास मैं कोई भी नाम नहीं लेता, बट एक कोई प्रोडक्ट लेके आए मेरे पास मार्केट में कहीं किसी का हो। हमने सबसे पहले उसको पानी में डाला, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बीत गया। वो टैबलेट थी और वैसे की वैसी ही थी। मैंने डॉक्टर साहब को कहा इसका डिसोल्यूशन और इसका डीटी डिसइंटीग्रेशन 0 है। ये आपके पेट में जाएगी और आपके स्टूल में पास हो जाएगी, आपकी बॉडी में डिजॉल्व नहीं होने वाली है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई भी ऐसे झोला छाप बना दे या कोई भी फैक्ट्री लगा के बना दे, हो सकता है पेट में पड़ी पड़ी बाहर निकल जाए। डॉक्टर साहब उसमें सब कुछ पढ़ा होगा जो उसमें लिखा है शायद, लेकिन वो एज इट इज आपकी बॉडी से अगर पास हो रही है तो आपके किसी काम की नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पता है या हम इकलौते हैं जो इस चीज को जानते हैं। दुनिया इस चीज को जानती है। जो फॉर्मुलेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनफैक्ट छोटी कंपनीज भी हैं, उन सबके पास जो टेक्निकल लोग हैं उनके पास ये नॉलेज है। ये बहुत सालों की साइंस है जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए हम एम फार्मेसी, बी फार्मेसी, इन सब में यही चीज पढ़ाते हैं कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, कैसे आपकी कौन सी मेडिसिन बॉडी पे कहाँ जाके उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ जाके वो किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस है वो डिटरमाइन मैन्युफैक्चरर करता है कि ये आपके पेट में 1 मिनट में घुलेगी, 2 मिनट में घुलेगी या घुलेगी नहीं। हम उसको इस एंगल से भी देखते हैं, एसिडिक मीडियम में उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर आपके पेट में एसिडिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसिडिटी के कारण वो दवाई, वो मेडिसिन, वो सॉल्ट किल हो रहा है। एसिड के मीडियम में जाके वो दवाई का कोई असर ही नहीं होने वाला आपको। यहाँ तक इस चीज की रिसर्च की जाती है और उसके बाद फॉर्मुलेशन फाइनल की जाती है कि किस तरह से बनेगा और आप तक लाया जाएगा। अभी तक जो हम रिपीट देख रहे हैं, देखो एवरीथिंग, कोई भी बिजनेस टिका होता है वो एथिक्स के अलावा एक अच्छी नॉलेज पे भी टिका होता है, मैं ये समझता हूँ। एथिक्स तो बहुत जरूरी है, इंटेंशन बहुत जरूरी है। इंटेंशन के साथ आपकी नॉलेज नहीं है। देखो आप अच्छी चीजें परोसना चाहते हो पर आपको अच्छा ज्ञान ही नहीं उसको परोसने का। आपकी इंटेंशन तो सही है, आप अच्छा देना चाहते हो लोगों को, बट यार उसके पीछे इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज होनी चाहिए उस चीज को डेवलप करने की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आशीष जी हम साइंस में बेसिकली 2 चीजें का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, एक होता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि कोई बीमारी आपने डिस्पोज करो, आप मलेरिया का टेस्ट करवाने गए, आपकी बॉडी में मलेरिया नहीं था फिर भी टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गया, इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉजिटिव। नहीं था, आ गया, कोई बात नहीं। पर दूसरी साइड बहुत डेंजरस होती है, जो साइंस में हमेशा ध्यान रखा जाता है, फॉल्स नेगेटिव। था पर डिटेक्ट नहीं हुआ तो आदमी क्या करेगा, मेरे तो अंदर है ही नहीं, इग्नोर कर देगा, पर उसके अंदर क्या था। तो सेम लाइक दैट, हमारी इंटेंशन बेशक सही हो पर हमारा फॉल्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमें वो नॉलेज होनी चाहिए कि हम सेफ्टी के साथ कोई चीज परोसे या सामने दे पाए। जी प्लीज। इसीलिए जो आप चीज कह रहे हैं उसके लिए बहुत सारी साइंस है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चीज पढ़ते पढ़ते मुझे तो बहुत साल हो गए, मेरे बाल सफेद हो गए हैं इतनी कम उम्र में। बट इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी, एक हर प्रोडक्ट का डोजियर बनाया जाता है जिसमें हमें तकरीबन 3 साल लगते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को किस तरह से बनाना है उसकी स्टडी करने में। अगर मैं कहूँ मुझे कल कोई फॉर्मूला मिला मैं उसको आज बना दूं तो मैं गलत। 3 साल पहले मैंने उस फॉर्मूले को कहीं यूज किया होगा मेरी ही फैसिलिटी में, तो 3 साल की स्टेबिलिटी स्टडी लगती है, इसीलिए हम उसकी एक्सपायरी 2 साल दे पाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल हम आज आपको दे पा रहे हैं तो 2 साल 3 साल पहले हमारे पास उनकी परमिशन भी थी, अप्रूवल्स भी थी और हमने उसके ऊपर स्टडी किया था, इसीलिए आज वो डिलीवर हो पाया। क्या बात है सर, पॉलिसी बनाने ग्रेट। में हार्डली 3 दिन लगे क्योंकि विटामिन सी, 4 टाइप के विटामिन सी की रिसर्च मैंने 2020 में चालू की। 2020 की रिसर्च आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ 2024 में। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने आज कुछ भी चालू कर रहा है, मुझे आप कोई नया फॉर्मूला दे दो मैं कल उसको बना दूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टेबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने कुछ चीज बना दी
मार्केट में जाके स्टेबल ही नहीं है तो वो काम आने वाला नहीं है। अब मैं आपसे क्वालिटी का थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहता हूँ, कैसा फीलिंग आ रही है यूज करने के बाद? किसी को ऐसा तो नहीं लगा यार पता नहीं क्या लोकल लगा लिया, पता नहीं कहाँ से ले आए यार, ऐसा तो नहीं है ना? फीलिंग आ रही है पक्का? ये ब्लेमिसेस हो, डार्क सर्कल हो, मुलाजमा हो या जो भी पिगमेंटेशन हो, उस टाइप की चीजों के लिए पर्टिकुलर विटामिन सी बेस्ड सीरीज हम लेके आए हैं। और मेरा मानना है आप 15 दिन के बाद अपनी स्किन का ग्लो चेक करेंगे, पिगमेंटेशन चेक करेंगे, आपका स्किन की जो ओवरऑल वेलनेस प्रॉपर्टी चेक करेंगे। एक सेल्फी लेने से पहले एक सेल्फी 15 दिन के बाद लेके देखना, आपको विजिबल इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारा श्योरिटी के साथ बोल रहा है। सो आशीष जी, हम 5P बेसिकली, देखिए आपको एक दूसरी चीज और बताना चाहता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में अभी चल रहा है। वी आर नॉट लाइक ए मी टू कंपनी यार। मी टू का मतलब समझ रहे हैं? वो कहता है जी इसके पास टूर है, दूसरा कहता मेरे पास भी टूर है। वो कहता है जी मैं यहाँ ले जाऊंगा, दूसरी कंपनी कहती है मैं भी यहाँ ले जाऊंगी। फिर तीसरा कहता है जी मेरे पास ये ऑफर है, वो भी कहता है मेरे पास भी ये ऑफर है। ये कहता है जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, दूसरा कहता है मेरे पास भी ये प्रोडक्ट है। पर एस्टोनिया वन ये कहती है जो मेरे पास है वो बहुत कम लोगों के पास है। Yes. यहाँ पे वो मी टू कंपनी नहीं है कि वही चल रहा, भेड़ चाल चल रही है, लोगों को बल्क परचेज करवा के टूर के नाम पे, इसके नाम पे। वी आर कम हेयर टू सोल्व द प्रॉब्लम टू पीपल, चाहे वो पैसे की हो या बीमारियों की हो या पर्सनल केयर की हो या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वी आर हेयर टू बिल्ड ए कम्युनिटी, ओनली टीम बिल्डिंग नहीं, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आए हैं हम अपने जैसे लोगों की जो साइंटिफिक सोचते हैं, जो साइंटिफिक क्वालिटी प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं और जो लोगों को रियलिटी बता के प्रोडक्ट के साथ डील करना चाहते हैं। इस तरीके के विजन को लेके एस्टोनिया वन स्टार्ट हुआ और आपका इस रियल वर्ल्ड में स्वागत है। यस। तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, प्रमोटर प्रोसेस, और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोफाइल भी मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड। प्रोडक्ट में फिर अटकता है, कोई सस्ता दे रहा है, कोई बहुत महंगा दे रहा है, किसी की क्वालिटी पे भरोसा नहीं है, किसी की पे है तो जेब अलाउ नहीं करती। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन विद सेफ्टी, विद साइंस, विद सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, सारी चीजों के तहत आपको यहाँ पे एक अच्छे राइट प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि ऑलरेडी आप बाहर गैलरी में भी लगे। न्यू कमर से मैं चाहूंगा एक बार जरूर विजुअलाइज करना उन प्रोडक्टों को। प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग हम एक महीने में अपनी यूनिट से कितने लाख कैप्सूल बना सकते हैं? कैप्सूल टैबलेट मिला के लगभग 11.5 करोड़। 11.5 करोड़ तो हम टैबलेट कैप्सूल बना सकते हैं। 6 लाख स्क्वायर फीट टोटल कंस्ट्रक्शन है। 5 एकड़ की फैक्ट्री यदि आप देखने आएंगे तो 5 स्टार जैसी लगेगी आप। और मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर लगभग 100 करोड़ का है। मैन्युफैक्चरिंग के मार्केटिंग का लिए बोल रही हूँ। तो ये अपने आप में 100 करोड़ का कोई कंपनी टर्नओवर कर रही थी मैन्युफैक्चर में, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई होगी। पर ये हमारी एज के हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझते हैं, ये मोड ऑफ बिजनेस को समझते हैं। तो इन्होंने भी इस एस्टोनिया वन परिवार को मिलकर चलाने का फैसला लिया और हम आए एक बेटर प्रोफाइल के साथ जो दिखावे की नहीं है, जो साथ काम करने की है। क्योंकि मेरे पास इस एस्टोनिया वन के पास या किसी के पास बहुत बड़े बड़े और दूसरी चीजें हैं, प्रॉपर्टी पड़ी है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो काम नहीं आएगी। असली काम आएगी बनाने वाली चीज क्या आपकी खुद की है या नहीं है। उसके बाद आपके पास क्वालिटी कंट्रोल, इनोवेशन, फॉर्मुलेशन, एक्सपीरियंस, आपके पीछे की सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें तंदुरुस्त है तो कोई भी कंपनी बहुत बड़ा काम कर सकती है। और एस्टोनिया वन में डे 1 से मिलता है। वी आर फीलिंग प्राउड। मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ आशीष जी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा प्रोसेस देख के प्राउड होता है या नहीं होता? यस। पक्का। और मुझे लगता है आपको विश्वास भी आया होगा कि साइंटिफिक लोगों के हाथ में आपके प्रोडक्ट हैं जिसमें सेफ्टी से लेके एफिकेसी तक का ध्यान रखा जाता है। तो इसके अलावा प्रोफाइल के अलावा आप यदि देखेंगे, यहां लगा लें मैं आपको प्रोडक्ट फिगर देना चाहता हूँ।
पिछले 30 दिन में विक्रांत जी हमारे पास लास्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 3 कंप्लेंट्स आई हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 पूरे महीने में, जो कि लेट डिलीवरीज की। सिर्फ 2 करोड़ का जो टर्नओवर कंपनी के पास कंप्लेंट रिसीव के हुई साथ है, ओनली। सिर्फ 3 कंप्लेंट्स, और जिसमें हमने लगभग मुझे लगता है ऑलमोस्ट 320 या 340 के आसपास कंसाइनमेंट शिप की होगी। 320 कंसाइनमेंट की शिपिंग में ओनली 3 कंप्लेंट्स इज व्हाट वी 1% सर्विस का चैलेंज और 100% इस दुनिया में ओनली किसका नाम है? ऊपर वाले का। हेलो, तो मैं कहता हूं इतनी नई कंपनी, नया नाम है, पर लोगों का जो एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट और जो हमारी सामने की लोबी बैठी है, यानी कि प्रमोटर्स, जो मैं 5E की बात कर रहा हूं, इन्होंने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हैजल फ्री बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे डिलीवरी के चैलेंज या शॉर्टेज के चैलेंज या इस टाइप के चैलेंज हमारे पास डे फंसते ही नहीं, राइट। एक चीज और हम लेके आए हैं यहाँ पे, CSLP, क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस। माय डियर फ्रेंड, हमने इसमें लिख के दिया है हर प्रोडक्ट के पीछे कोई इंग्रेडिएंट लेके आ रहे हैं तो किस कंपनी से खरीदा है। हेलो, ये वही बता सकता है जिसको अपने फॉर्मुलेशन पे, F&D पे भरोसा हो कि कोई खरीद तो लेगा, पर जिस तरीके से हमने प्रोसेस डेवलप कर रहा है वो वाला प्रोसेस रिपीट होने वाला नहीं है। दैट इज कॉल्ड साइंस। तो CSLP यानी कि बिल्कुल आपको क्लीन साइंटिफिक लेबल, उसके अलावा उसमें कोई भी चीज की मिलावट नहीं है, और जो भी डाला गया है किस कंपनी द्वारा और किस फॉर्म में डाला गया है ये बताने वाली भी ये पहली कंपनी इंडिया की जिसको आप एस्टोनिया 1 बोल सकते हैं। एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट पेटेंटेड लाए हैं साइंस के द्वारा, ग्राफ सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट है, जर्नल रिकॉग्नाइज्ड है, साइंस उनको मानती है ये सेफ है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वही चीजें हमने इसमें यूज की हैं। और साथ में आप देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये भी 5 चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पे सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को मानता हूं, जिस कंपनी के पास प्रोसेस नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, वो तरह तरह की बात करेगी। आपको यदि मार्केट में अपने आप को एक अपनी जैसी बिजनेस कम्युनिटी डेवलप करनी है तो आपको प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। और आज के टाइम पे प्रोसेस, बिना प्रोसेस की कोई भी कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है। जो मी टू कंपनी वो ग्रो नहीं कर रही है। जिसके पास अपना प्रोसेस है वही इस डायरेक्ट सेलिंग के 2024 में यानी 2020 के बाद ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी। बहुत सारी पुरानी कंपनियां भी इस टाइम पे स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगी, ओनली बिकॉज ऑफ जो प्रोसेस है। और हम डे फर्स्ट से यहाँ एक बेटर प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, जिसको आपको लोगों को लालच दे के बिजनेस नहीं करवाना पड़ेगा, आप लोगों को नॉलेज दे के बिजनेस कर सकते हो। ये सारी चीजें इस प्रोसेस के थ्रू हम लेके आ रहे हैं। इसमें मैं आशीष जी से डिस्कस करना चाहूंगा, इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का मेरा भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस रहा। सौभाग्य से पूरे इंडिया में प्रमोशन का मौका मिला, लास्ट प्रोजेक्ट को भी डेवलप किया गया, बट प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो डेवलप ना हो पाना, चीजें डेवलप ना हो पाना, तो कभी ये शॉर्टेज, कभी वो शॉर्टेज, कभी ये चैलेंजेस, कभी वो चैलेंजेस। मैं आशीष जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इंडिया की आवाज है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठता है वो पूरे इंडिया को बताता है। हेलो, बिहार से कितने लोग हैं यहाँ पे? इतने बिहारी है यार, वैसे बोला जाता है कि एक बिहारी तो इतने बिहार से हैं। अच्छा, झारखंड से कितने लोग हैं? देखो, एक झंडा झारखंड का भी उठ रहा है, उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। बंगाल से बंगोली भी है भाई, मिष्टी दोही का भी तड़का है यहाँ पे, राइट, और उनके लिए भी तालियां चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई गुजरात से बैठा है? देखो, गुजरात वालों का तो एक का भी नाम बड़ा हो जाता है, राइट, तो गुजरात वाले भी बैठे हैं। और हमारे पास यहां से यूपी वाले कितने बैठे हैं? यूपी वाले बैठे हैं। तो आशीष जी, दिल्ली की आवाज पूरी इंडिया में गूंजती है, यस और नो? तो ये जो पूरे इंडिया में इनके कॉन्टेक्ट हैं, और मुझे पक्का पता है कि हम पहले महीने ही लगभग 25,000 लोगों का परिवार बन चुके हैं अभी तक। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से हमारी लीडरशिप काम कर रही है, या प्रोडक्टों के हमारे
रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग के साथ साथ फास्टेस्ट और बेस्ट ये मानो कि भी डेवलपमेंट वाली कंपनी होने जा रही है, और उसके लिए सर्विस का सबसे बड़ा रोल होने वाला है। से यस और नो? आज जमाना किस चीज का है? सर्विस का। पिज्जा मंगवाना है, कहां से आ रहा है? डिलीवरी सर्विस से। बिरयानी मंगानी है तो कहां से आ सकती है? सर्विस से। कुछ भी मंगवाना है तो आपके घर पे आ सकता है, तो सर्विस का जमाना है, राइट? तो इस सर्विस के जमाने में कैसे सिक्योरिटी करें, कैसे सिक्योर होकर सेल बढ़ते, प्रोडक्ट यहां से वैसा मिलता रहेगा, क्वालिटी वाइज भी, और लगातार मिलता रहेगा। ये इशू आते हैं या नहीं आते? मैं तो आपकी तरफ से सवाल पूछ सकता हूं ना, बहुत सी बात। क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगा। ये अंदर वो फॉर्मूला सेट है, इन्होंने मिलवाना है, तो कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि वैसा ही क्वालिटी प्रोडक्ट जो अभी बेस्ट चल रही है वैसा मिल रहा है और ये लगातार मिले? इस पे सारे समर्थन करते हैं इस बात का? तो जनता पूछनी चाहते, जनता का सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि ये ना हमने कुछ एक प्रोडक्ट बनवाया था कहीं से, एक बार तो ठीक बना, दूसरी बार कुछ और ही बन गया, तीसरी बार और कुछ और हो गया, चौथी बार फ्रेग्रेंस ही चेंज हो गई। तो ये चीजें बहुत होती है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। हम वी आर इन द प्री लॉन्च फेज। अभी तक हम इसको ऑफिशियली लॉन्च इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम आपको सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, यूनिबॉडी पे आज नहीं दे रहे हैं। वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज, और 1-1.5 महीने में जब हमारा लॉन्च इवेंट होगा, दैट टाइम विल हैव एवरीथिंग यूनिफाइड, एवरीथिंग डिफाइंड एंड एवरीथिंग अवेलेबल एट योर प्लेस। आई थिंक प्री लॉन्च इवेंट प्री लॉन्च के फेज में हम पहली ऐसी कंपनी होंगे, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी होंगे हु इज इम्प्लीमेंटिंग SAP, SAP। शायद आप में से कुछ लोगों ने SAP का नाम सुना होगा, SAP। सो SAP implementation is already started in Estonia group. So Estonia Labs, Estonia One will be powered by SAP in coming few months. उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो भी आपका जो उसकी ग्राफिंग और मैपिंग चल रही है इस टाइम पे, बट उसका पूरा रोड मैप बन चुका है, इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी विल बी सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग हु विल हैव SAP इन देयर प्रोसेस। सुपर। वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में हम दूसरी कंपनी होंगे जिसके पास SAP होगा। SAP क्या है? SAP एक सिंपल सॉफ्टवेयर है। SAP एक कंपनी का नाम है, उनके प्रोडक्ट का नाम है SAP सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं। जैसे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट होते हैं, वैसे SAP आता है, जो कि एक जर्मन सॉफ्टवेयर है। और जर्मन और ये सॉफ्टवेयर क्यों रिनोन्ड है? उसका सिंपल रीजन है कि वो हमें किसी भी चीज से, किसी भी प्रोसेस को डिविएट करने को अलाउ नहीं करते। अगर मैं फ्रेग्रेंस चेंज करके प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरा QC वाला उसको प्रोसीड नहीं कर सकता, मेरा QA वाला उसको प्रोसीड नहीं कर सकता, स्टोर वाला उसको रिसीव नहीं कर सकता, आप तक आना तो बहुत दूर की बात। तो जो एक बार स्टैंडर्ड उसमें डाल दिया, उसमें चेंज होने वाला नहीं, वो होगा तो हर लेवल से पास होता जाएगा, नहीं तो पास ही नहीं होगा। और ये काम इंसान नहीं रख सकते, क्योंकि इंसान गलतियों का क्या है? पुतला। और हम गलतियों के पुतले को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहे हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। जो हम सिक्योर कर सकते हैं, जो आज क्वालिटी मिल रही है, आने वाले टाइम में वही मिलती रहेगी। और इसका SAP का हमारे सर्विसेज में या हमारे शॉर्टेज में या हमारी सप्लाई चेन में क्या रोल होने वाला है? SAP बेसिकली एक हमारे लिए AI टूल, मतलब हमें वो चीजें एडवांस में प्रिडिक्ट करके देगा। यूपी की सेल किस प्रोडक्ट से बढ़ने वाली है, वो हमें वो प्रिडिक्शन देगा। आप सबकी सेल, आप सबकी परचेज, आप सबके बीवी कैसे बढ़ सकते हैं, वो सारी प्रेडिक्शंस आपके मैसेज पे आएंगी ऑटोमेटिक। आपने सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट का बिजनेस किया, सबसे कम किसका किया, आप किस प्रोडक्ट से ज्यादा मार्जिन कमा रहे हैं,
आपको किस प्रोडक्ट पे कम फोकस करना है, किस पे ज्यादा करना है, आपकी टीम किस महीने से किस महीने तक कितनी बड़ी है और कब जाके आप स्टेगनेंट रहेंगे, ये सारे ग्राफ फिगर्स आपको ऑटोमेटिकली बिना मांगे मिलेंगे। दिस इज द पावर ऑफ SAP। दिस इज ओनली वन मॉड्यूल जो एनालिटिक्स है आपके लिए। सिमिलरली हमारे लिए मार्केट में कहीं भी शॉर्टेज है, किसी फ्रेंचाइजी पे मान लो कोई मटेरियल इतना एक्सेस पड़ा है कि वो 6 महीने में बिकेगा, हमें वो सारी चीजें बिना अपना दिमाग लगाए, बिना किसी बंदे को एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज किए बिना, हमें सॉफ्टवेयर वो चीज देगा कि आपकी सप्लाई चेन को हम और फास्टर कैसे बना सकते हैं, हमारे कौन से एरिया में लॉजिस्टिक्स ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है माल पहुंचाने में, ये सारे एनालिटिक्स हमें मिलने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज वेयर गुड सर्विस बिगिंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसके लिए आपको या मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेगी। दिस विल बी द पावर ऑफ। तो प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का जो रोल होगा वो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। हमारी प्रोसेसिंग जो हमारा प्लांट है वो ऑलरेडी फुली ऑटोमेटिक है, और ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि लगभग हम आज 45 मार्ट खोल चुके हैं एस्टोनिया 1 के। 45 पिछले 2 महीने में। इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी मार्ट क्यों ना हो, एक भी ऐसा मार्ट नहीं होगा जहां हमारे प्रोडक्ट की शॉर्टेज अभी तक हुई हो या आगे होने वाली हो, एक भी नहीं हो। सो सर्विस में प्रोसेस चाहिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बहुत लंबा सस्टेन करने के लिए, ग्रोइंग रखने के लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए, और ये पूरी मैनेजमेंट की टीम आपको और हमारे सीनियर प्रमोटर्स भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस कंपनी में आपको सर्विस के चैलेंज आपको ना के बराबर रहेंगे। कहीं पे भी आएंगे तो एज ए टीम हम आपके साथ खड़े हैं आपको डेवलप करने के लिए। तो प्रमोटर्स में मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाना और लोगों को डेवलप करना एक सबसे बड़ा एसेट होता है, और सबसे बड़ी कंपनी के पास भी यही एसेट होती है। प्रोडक्ट बन जाते हैं, सारी चीजें बन जाती हैं, पर सही प्रमोटर नहीं हैं। ओनली जयकारे या नारे लगाने वाले प्रमोटर हैं जो बेस पे काम नहीं करते, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, जो एसओपीज को नहीं फॉलो करते, जो बेसिक्स से लेके एडवांस तक चीजों को नहीं लेके जाते, और जो हाइपोथेसिस को छोड़ के रियलिटी का बिजनेस कर सकते हैं। वो यंग एंड डायनेमिक्स चेहरे आज आपको फ्रंट रो में, और आने वाले चेहरे मेरे सामने भी बैठे हैं और जिनका बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस होगा। तो एक अच्छे प्रमोटर यहाँ पे जो अपने आप में 10 साल 15 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, अखिलेश जी, आदित्य जी, दीपक एंड मैडम जी, सोनम जी, मनीष जी, आगे जितने भी राजीव जी, प्रदीप जी, सारे लोग बैठे, राम कृपाल जी, इतने तो पुराने बैठे। मुझे लगता है कि आधी बार तो मेरा मन करता है कि एक बार 6 महीने करके 2-3 साल की मैं छुट्टी ले लूं, क्योंकि अपने आप संभाल लेंगे, क्योंकि आशीष जी ने ऐसा कर दिया, सैफ अपने आप संभाल लेगा, और लीडर हमारे इतने मैच्योर हैं कि ये सेल तो उठा ही लेंगे। तो प्रमोटर में भी ये कंपनी अच्छी हेल्दी दिख रही है पूरे इंडिया में। आज ये कंपनी काम कर रही, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो, गुवाहाटी हो, या आसाम हो, या वेस्ट बंगाल हो, कलकत्ता हो, आपका पटना, रांची होते हुए बनारस, लखनऊ होते हुए यहाँ हम पहुंच सकते हैं। यानी कि हर स्टेट में छोटा मोटा आपको बिजनेस होता हुआ पहले ही 2 महीने में मिलता नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये किसी एक स्टेट की कंपनी नहीं, ये नेशनल कंपनी है, और आने वाले टाइम में इंटरनेशनल होने वाली है। तो प्लान तो अखिलेश जी ने, सोनम जी ने बता ही दिया होगा कि भाई साहब, मैं ये कहता हूं कि फोन से भी आप अपनी डिवाइस को भी अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। पहला पार्टनर कौन बनने वाला है? फोन। कोई आए या ना आए आपका साथ देने पर, ये आपके हाथ में है। हेलो, कोई आए या ना आए पर ये क्या है, और इसको यदि थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी और आप कंपनी ने सिस्टम जनरेट कर दिया, तो ये आपका आय का साधन बन सकता है। वुमेन ट्रेनर्स जो होम ट्रेनर्स है, घर पे बैठ के काम करना चाहते, जो वुमेन्स बाहर नहीं निकल सकती, या कोई और भी मेल भी नहीं निकल सकता, या यंगस्टर एजुकेशन के साथ अर्न करना चाहते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अर्न करना चाहते हैं, इस लोपी पे भी हमारा बहुत बड़ा टारगेट है कि यंग्स
और वर्क फ्रॉम होम वाली जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, जो बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकती है, इस बिजनेस को, उसको हम स्पेशली टारगेट करते हैं। और उसी तरीके से प्लान में हमने वेलकम बोनस और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए दी हैं इसमें। इसके साथ यदि आप बात करें फ्यूचरिस्टिक मार्केट, यूथ ट्रेनर, वुमेन ट्रेनर, टेक ट्रेनर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम वाले लोग, इनको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं। और इसके साथ मैं यदि बात करूं अगले इस साल का हमारा जो विजन मिशन है, तो लगभग 70 प्रोडक्ट हम पहले साल लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी 32 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मल्टी लैंग्वेज लिटरेचर, अभी तक हम तेलुगु में, असमीज में और इंग्लिश में अपना टूल्स बना चुके हैं। और आने वाले 3 से 6 महीने में इंडिया की हर लैंग्वेज में, कोई बंगाली हो, कोई उड़िया हो, कोई मराठी हो, कोई मलयालम वाला हो, तमिल वाला हो, कोई भी भाषा वाला आदमी क्यों ना हो, उसकी ही भाषा में टूल्स देने वाले हैं कि वो अपनी आसानी से बिजनेस कर पाए। ऑलरेडी 3 लैंग्वेज में हम 2 महीने में डेवलप कर चुके हैं, राइट। प्रमोशनल इंडिविजुअल वीडियोस, स्मार्ट एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड और iOS आपकी ऐप, डिजिटल प्रमोशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कितना टर्नओवर कर सकते हैं आशीष जी, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? क्योंकि हम ना बता के, मैं जनता जनार्दन की आवाज सुनना चाहूंगा, क्या हम इस साल 90 करोड़ का क्लोज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर? यस सर। कितने लोग एक्साइटेड हैं? पक्का? कंपनी का तो ये मिशन है कि इस साल हम लगभग 90, ऐसे नहीं लिख दिया है, लिखने को तो 150 भी लिखा जाता, लिखने को 50 भी लिखा जाता। हमारा डे टू डे, मंथ टू मंथ हमारा टारगेट है कि ऐसे ऐसे हम बिजनेस बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे, ऐसे ऐसे हम ये चीजें करेंगे। तो लगभग 90 हमारा जो हमने जो डाटा स्टडी किया, स्टैटिकल एनालिसिस किया, उसमें हमारा निकल के आ रहा था 90, और हमने भी ठान लिया कि इसके नीचे हम रुकने वाले साल नहीं, राइट। अचीवर्स डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम, और अगले साल कुछ ऐसे टारगेट चल रहे हैं जो अगले साल हम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कहाँ करने वाले हैं आशीष जी? आप में से कोई वियतनाम गया है? नहीं गए? आप सारे ना अपने फोन में एक जगह सर्च करना प्लीज, मेरे कहने में, बाद में, अभी नहीं। जो सो रहे हैं उठ जाए प्लीज। फूक्वाक, PHU स्पेस QUAC, ये जगह का नाम है, फूक्वाक। एक बार आप सर्च करना, ये वियतनाम में जगह है। आप एक बार इस जगह को जरूर सर्च करना। क्या बात है। जो इवेंट है हमारा वो वियतनाम में होने वाला है, एंड आप एक बार इस जगह को जरूर सर्च करना, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी वंडरफुल जगह पे पहला इवेंट होने वाला है हमारा। PHU QUAC। पीएम जी तो आ गए वहां पे, पीएम भोजपाल जी तो आ रहे ना क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट के साथ वही लिख सकता है जो वहां जाना चाहता है, राइट। और अगले महीने से हम आरबीसी स्टार्ट करने वाले हैं। आरबीसी है क्या? बेसिकली कंपनी द्वारा एक सिस्टम है जो आपको एजुकेशन देगा, इस बिजनेस को, अपनी बिजनेस वाली सेम माइंडसेट वाली कम्युनिटी को आप बढ़ा पाएं और इस बिजनेस में अपना एक अच्छा कैरियर और अच्छी ग्रोथ ले पाएं। इसको बोलते हैं रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। ये हम 1 नाइट 2 डेज की करने जा रहे हैं। इसके लिए सिंपल सा हमारा ऑफर रहता है 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। यदि किसी भी मंथ आप एज ए फ्रेशर करते हैं तो कंपनी की तरफ से 1 रात 2 दिन की कंपनी द्वारा ट्रेनिंग आपको किसी भी 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी में मिलने जा रही है। ये भी कंपनी का सिस्टम है, राइट। तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी आपकी टीम में भी आ रहा है उसके लिए भी ऑटो क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं आपका जो भी फर्स्ट टाइम करेगा वो भी अगले महीने के एंड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगले 3 साल का मिशन मैं चाहूंगा आशीष जी पढ़ के सुनाएं, क्योंकि मैं तो इनके बीच में रह के ये नारे लगवाने वाला ही हूं। आप फिर भी आपको कम टाइम मिलने वाला है। ये फाइनेंशियल ईयर का, राइट? 3 साल का, 3 फाइनेंशियल ईयर। हाँ, लास्ट हम 3 साल में क्या करने वाले? 3 साल बाद जी। अभी तक हमारे 32 प्रोडक्ट हो गए, राइट जी। और 70 का इस साल का टारगेट है।
क्या आप सबको लगता है हम वो अचीव कर सकते हैं? तो आपको लगता है 3 साल में 250 प्रोडक्ट हो जाएंगे? मोर देन दैट, वेरी नाइस। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आने वाली है। होम केयर इंट्रोड्यूस होने वाला है, आपका एग्रो इंट्रोड्यूस होगा, देन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस होगा, ओ एंड आपकी जो पर्सनल केयर की जो सीरीज है वो लगभग, जैसे कॉर्ड सी एक सीरीज है, सिमिलरली बायोपोमेंट एम्बर 1 एक सीरीज है, इसी तरह से लगभग आई बिलीव 12 से ज्यादा सीरीज हो जाएंगी। फॉर एवरी काइंड ऑफ थेरेपी यू विल हैव स्किन ट्रीटमेंट इन पर्सनल केयर इन एस्टोनिया। तो Superb. बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होंगे जिसके लिए आपको चाहे तो पार्लर में उसका ट्रीटमेंट हो या तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, वो सारी चीजें आपकी यहीं पे होगी। और सुपर। इसके लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव, बहुत पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। 200-300 रुपए का प्रोडक्ट वो काम कर सकते हैं। क्या बात है सर। सर, नॉलेज की जरूरत है, और Super. नॉलेज के लिए आई एम वेरी फर्म कि हम जो डिजिटल टूल्स लेके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए आपको जो शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगी हर प्रोडक्ट की, एक इंटरेक्टिव वे में, बहुत ही कार्टून टाइप के वे में आपको एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। आपको वो आपके लिए नहीं है, आपको आगे भेजना है। 30 सेकंड की वीडियो हर कोई बोर नहीं होता देखने। प्रतीक जी, बिल्कुल। फोटो भेजा मैंने आपको, बस ऐसे रैंडमली क्लिक कर लिया। आशीष जी ने उसका जिक्र किया है तो मैं भी दिखा देता हूं कि ये जो 200-300 वाली बात कर रहे हैं कि ये अभी अगले महीने क्या दिखने वाला है उसमें। पहुंचा नहीं पहुंचा आपके पास? आप यहाँ पे कार्टून मत दिखा देना अगर मैंने बोल दिया तो। क्या बात है शैशेट। ये हमारी कॉर्ड की फेशियल किट है। क्या बात है। स्टेप 1 2 3 4 5 ये भी क्या- रेडी होने जा रही है। क्या अभी बात है 10 सर, मिनट में क्या आपको बात मिल है, जाएगी। क्या बात है। एंड ये अगेन इसको बहुत साल हो गए मुझे डेवलप करते हुए, और इतना भरोसा है इस फेशियल किट पे पर्टिकुलरली। आप एक बार इसको जरूर यूज करके देखना। आप पहले फोटो खींचना और पूरी फेशियल किट यूज करने के बाद फोटो खींचना, आपको उसी समय इंस्टेंटली रिजल्ट पता चल जाएगा। क्या बात है। ये गोरा करने का ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्किन को नरिश करेगा, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देगा, और आपकी जितनी डेड स्किन है वो इंस्टेंटली रिमूव करके जो आपकी फ्रेश स्किन आने वाली है दैट विल बी वेरी ग्लोइंग। आपको ग्लो इंस्टेंट दिखेगा और वो नेचुरल होगा, कोई आर्टिफिशियल ग्लो नहीं है। ये आपकी ही स्किन का ग्लो है जो पोल्यूशन से, पोल्यूटेंट से या आपके डेली के वेयर एंड टियर से छुप गया। वाओ सर वाओ, सुपर। 5 एक किट में एक किट में 5 सेशन होंगे। स्पेशल कर सकते हैं, और प्राइस भी यदि मैं बताऊंगा ना तो नहीं सर कितनी बार यूज हो सकता वन टाइम यूज, 5 टाइम वन टाइम यूज है ये। 5 थेरेपीज है। पहले स्टेप 1 करना है, फिर 2 3 4 5 एक ही बार यूज होगा, वन टाइम यूज है। ये बड़ी किट नहीं है, छोटी किट है। 250-300 रुपए की रेंज में उतार दे तो कैसा रहेगा? मतलब एक फेशियल हाँ? 250 का, 1 फेशियल 250 का। 250 का होता है? नहीं होता नहीं है, हमारा होगा। नहीं, कितने का होता है एवरेज? मैम आप बताएंगे सर कितने का डिपेंड फेशियल करता होता है, है? 1000-1200 के भी होता है अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम रेंज में, अगर सुपर प्रीमियम देखो रेंज यहीं से डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जनता की आवाज बड़ी आवाज होती है। दीपा जी कितने का होता है? 350 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है मैम आपका। में अगर इससे कंपेयर करे जाए तो हमारा होगा कम से कम 1500 to लोटस का 2000। आता है 500-600 का। हाँ और आशीष जी आप ही बता दीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा ना तो फिर ये ज्यादा। सर एक कंपनी ओके लाइव उसमें 300 की आती है। अच्छा 300 की आती है, तो आप बता दीजिए कितने का। आपको उसके रिजल्ट चाहिए है इसके। चलो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट, अखिलेश जी, उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट
उतने ही दाम में मिलने वाला है, 299। बीवी भी यहीं पूछ लोगे। तो 3 साल में लगभग पे आउट भी यहीं दे देते हैं। मिनिमाइज करके लास्ट में जाओ ना, मिनिमाइज करके लास्ट में करो, एस्केप दबाओ और लास्ट में करो। इस स्लाइड में कुछ ये भी हो सकता है, कुछ आने वाला है जो उसको मत दिखाओ। यहीं तक चलो मैं कर लेता हूँ। यस, 250 प्रोडक्ट अगले 3 साल में आपकी बास्केट में आने वाले हैं और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एंड मोर देन 10 ऑफिस पैन इंडिया। वाओ, 10 ऑफिस आपको अगले 3 इसमें साल से दूसरा ऑफिस इसी महीने खुलने जा रहा है गुवाहाटी में। क्या गुवाहाटी बात में है, हम अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं इसी महीने विद वेयर हाउस। सुपर्ब सर। और हार्ट ऑफ द सिटी, ऐसा नहीं शहर से 10 किलोमीटर दूर है, इन हार्ट ऑफ द सिटी। राइट, और टर्नओवर हम अगले 3 साल में, आप पढ़ के बताएंगे तो मुझे भी एनर्जी है। 450 करोड़, यदि यकीन आता है तो थोड़ा जोर से पढ़ पाएंगे। 450 ये करोड़। कंपनी अगले 3 साल में इंडिया की लीडिंग कंपनी में शामिल होने जा रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट, अचीवर और खुद कंपनी का टर्नओवर ये आपको दिखना स्टार्ट सुपर्ब। राइट। और लगभग 1000+ मिलेनियर एक्यूमुलेटिव, अगले 3 साल में 1000 लोग 10 लाख की एक्यूमुलेटिव इनकम के पार होंगे। ये हमारा पक्का विश्वास है और पक्का हमारा इसमें एक पूरी तरीके से प्लानिंग है। और कुछ लोग तो उस रेस में अगले 2-3 महीने में ही निकल चुके हैं, होने वाला है। और फॉरेन ट्रिप पे भी अगले 3 साल का टारगेट है कि 1000 आदमियों को हवाई यात्रा नहीं, फॉरेन की यात्रा इस कंपनी से सौभाग्य होने वाला है। जब इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो इतने लोग, और हम प्लान बना रहे थे कि मेरा भी अपना एक ट्रैवलिंग का, मैं ट्रेजर मानता हूँ इसको, आशीष जी भी बड़े फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग के वो हैं, तो हम कहते हैं कि स्विट्जरलैंड का टारगेट क्या दे सकते हैं अगले साल। क्योंकि देखिए, इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज कोई जिंदगी में है वो आजादी है। क्योंकि आपको ओनली इस धरती पे एक ही चीज की जेल मिलती है, इंसानों की जेल मिलती है, किसी दूसरे जानवर की जेल नहीं होती। क्योंकि इंसान के पास 2 अच्छी चीजें हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विविड सेंस ऑफ मेमोरी, सोचने की क्षमता और याददाश्त क्षमता। ये हमें दूसरे एनिमल से अलग बनाती है। और इसी क्षमता पे किसी को बंद कर दिया जाए तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो हर इंसान चाहता है वो आजाद रहे और घूमे फिरे। सही तो है। ये कंपनी का ये पक्का विजन है कि आने वाले 3 साल में हजारों लोगों की यात्राएं इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी न किसी बेस्ट जगह पे होने वाली है। क्या बात तो है। अभी अगले 3 साल में नहीं है, ये 3rd ईयर की है। अच्छा, 3rd ईयर की। साल में 1000 से ज्यादा लोग जाएंगे एक साल में। क्या बात है, यानी कि तीसरे साल तक जाएंगे तो 1000 आदमियों को लेके जाने वाले है ये कंपनी। सुपर्ब। और यूरोप की यात्रा हम कह दें, क्योंकि आपका काफी जीवन बीता, 5-6 साल यूरोप में बीते हैं, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल? क्यों नहीं हो सकता? मैं तो सबको साथ लेके अपना पूरा दिखा सकता हूँ। यहाँ ये मैं आपका टूर गाइड बन के, क्योंकि आशीष जी की जो पढ़ाई है वो लंदन में ही रही है 5-6 साल। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं सर? ऑक्सफोर्ड ग्रुप यूनिवर्सिटी। सुपर्ब। तो आपको यहाँ पे एजुकेटेड लोग मिलने जा रहे हैं, आपको यहाँ एक्सपीरियंस लोग मिल रहे हैं, आपको क्वालिटी मिल रही है, यहाँ प्लानिंग मिल रही है, विजन मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रही है और शानदार लीडरशिप एंड शानदार ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कंपनी का सिस्टम मिल रहा है। और साथ में ये प्लानिंग और अगले 10 साल की प्लानिंग ये कंपनी कर चुकी है माय डियर फ्रेंड। 10 साल में लगभग रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा ये यात्रा हम सबकी 10 साल से आगे जाए और लाइफ लॉन्ग इस कंपनी के साथ हम काम कर पाए। 10 साल में कितने प्रोडक्ट की प्लानिंग है? 400 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल स्टेट। ऑल स्टेट। और मैं और स्टेट्स कंपनी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये नहीं है कि किराए वाला कंपनी के सिस्टम। खुद के जितने भी वेयर हाउसेज होंगे आपको विद इन द स्टेट डिस्पैच भी मिलेगी और उसी स्टेट से ही आपके सारे प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टेट से अगर हम लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं तो 2 से 3 दिन लगते हैं मैक्सिमम। आप कहीं भी कितने भी कैसी भी लोकेशन पे हो, अगर हम यूपी की ही बात करें, यूपी में तो शायद 2 या 3 भी लग जाएंगे, बट अगर हम यूपी की बात करें, आपके पास एक वेयर हाउस लखनऊ में हो, एक गोरखपुर में हो, तो आपको क्या लगता है यूपी में हम 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते? कर 2 से सकते 3 हैं। दिन में आपके पास गारंटीड माल होगा ही होगा। सुपर्ब। तो सेकंड डे होगा। राइट। ओवर कमिटमेंट नहीं करते। टर्नओवर के मामले में हमारा मानना है 5,000 इंडिया की नहीं, हम वर्ल्ड के मैप पे करोड़। दिखेंगे अगले 10 साल में। ये कंपनी का अपना सोचना है और सुपर! अपना रहा। सुपर। क्योंकि हम इंडिया में काम करते रहे, इंडिया चलाते रहे तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो हमारा काम लड़ना नहीं, हमारा काम सुलझाना। विक्रांत जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आपस में लड़ते हैं। हमने हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है स्टोनिया लिमिटेड यूके में, अच्छा, उसके जरिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूके में हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिए अभी से। अगले 4 से 6 महीने में हमारे पास सप्लीमेंट्स की रजिस्ट्रेशन आ जाएगी और कॉस्मेटिक के लिए हमें हार्डली 30 दिन चाहिए कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए। तो वो प्रोसेस जो आपको ये वर्ल्ड के मैप की बात कर रहे हैं उसका प्रोसेस आज से ही चालू हो चुका है। क्या बात है सर। सो कितनी कंट्री की प्लानिंग, जैसे हम 3 साल पे भी प्लान कर रहे हैं, जो हम बताना भूल गए कि 2-3 कंट्री तो अगले 3 साल में हम इंडिया के साथ साथ हमारे आस पड़ोस नेपाल वेपाल इस साइड में हम खोल देंगे। एस्टोनिया वन परिवार को बढ़ाते हुए लेके जाएंगे और अगले 10 साल में एक कंपनी प्लान कर चुकी है कि हम 10 कंट्री जरूर ओपन कर लेंगे, इस परिवार को और बड़ा कर लेंगे और आप मजबूती के साथ अपने विजन को, अपने सपनों को इस सिस्टम के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये नारों वाली कंपनियां नहीं बनने वाली कि नारे लगा के जीतेंगे। हम प्रोसेस को डेवलप करके, टीम वर्क करके और अपने जैसे सेम माइंडेड पीपल को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और यंगस्टर को, नए लोगों को एक बड़ा अचीवर बनाएंगे। ये मिशन इस कंपनी का और इसको इंटरनेशनल लेके जाएंगे। तो एक प्रोडक्ट आज आपके साथ लॉन्च करने जा रहे हैं और जो कि आज के टाइम का बहुत बड़ा डिमांडिंग प्रोडक्ट हो सकता है समर में। उसका नाम क्या है? लेट्स वेलकम सन शेल्टर सनस्क्रीन। क्या नाम है आपकी सनस्क्रीन का? सन शेल्टर। आप रात को 25 डिग्री में सोएंगे और दोपहर को आप 45 में निकलेंगे तो आप डरने की जरूरत नहीं है। आपको सनस्क्रीन वो भी नहीं दिखाई देगी कि आपकी व्हाइट सा लगा हुआ है, क्रीम जैसी दिखेगी। आपको लगेगा नहीं सनस्क्रीन लगा रखी है, फिर भी आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगी। ये लाइट वेटेड सनस्क्रीन है, जबरदस्त सर। एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी से बनाई है। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है, तो मैं भी चाहता हूँ डुप्लीकेसी प्रोडक्ट के मामले में सर भी आधी चीजें मेरी बटवाए। क्या होती है सर ये एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी? सही है। क्योंकि ये मैं आपको बताने वाला, ये बिजनेस डुप्लीकेसी का है। जैसे हम आपस में एक दूसरे की बातों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप भी यही करते मिलोगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप हेल्थ के एक्सपर्ट बन गए। अगले 3-4 महीने में कंपनी आपको एक डॉक्टर जैसी नॉलेज देने वाली है, आप यदि इस कंपनी का हिस्सा बनते हैं। तो एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी होती क्या है सर? ये जो एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बड़ी सिंपल उसमें समझा देता। आप कोई भी क्रीम लगाते हैं, नॉर्मल मॉइस्चराइजर किसी का भी हो, चाहे वो निविया का है, डव है, कोई भी है, एनी XYZ प्रोडक्ट, आपको कहीं भी उसमें हैवी या कुछ भी नहीं लगता। नॉर्मली एक अगर कोई भी स्टैंडर्ड बेसिक मॉइस्चराइजर है, आपको उसमें कुछ भी हैवी नहीं लगता। और अगर किसी में ज्यादा हैवी लगता है, दैट मीन्स उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा है। एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी इज कि जिसमें वाटर कंटेंट इज मोर देन 85%। अगर 85% एक क्रीम में पानी है तो वो हैवी हो ही नहीं सकती। एंड ये इतनी लाइट है, आप अपने मॉइस्चराइजर की जगह सनस्क्रीन को लगाना चालू कर दोगे। आई एम 100% श्योर।
आपको नॉर्मल क्रीम लगानी है, कहीं भी बाहर निकलना है, सर्दी है, गर्मी है, दिन है, रात है, आप ये सनस्क्रीन लगाना चालू कर दोगे। आप एक बार इसको यूज करके, अभी आप सबको डेमो मिलेगा, आप सब एक बार इसको यूज करके देखो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सनस्क्रीन Yes. दिस इज एक्वास ड्यू टेक्नोलॉजी। और आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने के लिए, लगातार मॉइस्चर मेंटेन इंटरनल लेवल पे मेंटेन करने के लिए, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्रीम और स्किन का इसमें एक इंग्रेडिएंट डला हुआ है हाइलुरोनिक एसिड। ये आपकी स्किन का मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाता है और जब आपकी स्किन में मॉइस्चर बढ़ता है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इलास्टिसिटी समझते हैं कि आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और एंटी एजिंग इफेक्ट और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट और शाइनिंग इफेक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप यंग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी पर्टिकुलर हाइलुरोनिक एसिड के कारण ही बहुत सारी क्रीम आपको 5,000 तक की अकेले इस इंग्रेडिएंट की आपको देखने को मिलेंगी। नॉर्मल 500, 300, 400 रुपए की अकेले इस इंग्रेडिएंट की मार्केट में क्रीम आती है। इसके अलावा सी मिनरल्स डाले गए हैं, जो क्योंकि सी मिनरल्स का एक ऐसा कंपोजिशन होता है जो ऐसे एक्वस उसमें भी स्किन को हीलिंग करने की पावर रखते हैं। फिश की स्किन और उसका ऑयल आप जानते ही हैं कि कितना अपने आप में एक तरीके से लोग उसको स्किन के लिए यूज करते हैं। तो उसमें जो सी में पाए जाने मिनरल्स हैं, जो ऑलरेडी प्रूवन एक आरएम आता है जो सी मिनरल्स का, जो स्पेशली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें कैलेट एक हब होती है, उसमें प्लांट फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है। उन सारी चीजों से उनके जो अंदर पौधे होते हैं उनसे निकाले गए जो मिनरल्स हैं वो हमारी स्किन को हील कर सकते हैं। तो वही मिनरल्स इसमें ऐड किए गए हैं। और सदियों से आप इंडियन गूजबेरी, अभी वैसा नाम लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होंगे, इसको आंवला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंवला का एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है, जो आप जानते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लांट बेस्ड है, वीगन है, ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड, और पीटा सर्टिफाइड है, वीगन है। ऐसे कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं जो आपकी स्किन को डैमेज पहुंचा सकते हो। ऐसा कोई भी एलर्जिक चीज इसमें नहीं है जो स्किन के लिए हानिकारक हो। क्या नाम है इसका? सन शेल्टर। क्या है? यानी कि जो छतरी की छांव है ना, एक तरीके से छांव का काम कर रही है आपकी स्किन पे। धूप पड़ेगी फिर भी ये कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। क्रीम की तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। और इसको लॉन्च करने के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं जितने भी फ्रंट रो में या सेकंड रो में फीमेल्स बैठी है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और क्योंकि जनता जनार्दन ही असली हकदार होते हैं किसी भी लॉन्चिंग के लिए।